आपका कम होता जा रहा है। यही तो ना, ये वाला पढ़ा था ना अपन ने, हाँ ये तो था, ये तो व्याघात, रुको ये वाला नीचे, ये वाला चित्र था। हाँ इसमें क्या हो रहा है, निषेक आपका 187 187 187 चले जा रहा है, इसको कम करना था आपको, वो कम करना था, नहीं करा है आपने। अब ठीक है, हम नहीं करा रहे, हम आगे बढ़ रहे हैं, आप करके लाओगे तो अपन सोचेंगे इसके बारे में। 63 नंबर की गाथा है और 64 नंबर की गाथा है। चलो, बोलिए बंदावलियम ओ कड्य उदय दो दुणे खिविय उविरिम समये विद्या वलिपड मुक्कड्डणे जादे तत्काल बज्जमाणे वरट्टि दिए अदित्या बाहम समय जुदावलिया बाहूणो उक्कसठिदी बंधो। अब यहाँ पर बताना है कि ये तो अपन ने जघन्य बताया था कि जघन्य कितना निक्षेप और अतिस्थापना है। अब वो कह रहे हैं उत्कृष्ट अपने को क्या लाना है, निक्षेप लेकर के आना है और उत्कृष्ट अतिस्थापना निकाल करके लानी है। तो वो किस प्रकार से आ सकता है वो यहाँ पर निकाल करके आचार्य देव ने एक पूरा स्टडी लिया, केस स्टडी बोलते हैं इसको। क्या दिया है, बोलिए बंधावलियम, यानी पहले एक उत्कृष्ट कर्म स्थिति को बांधो, बांधने के बाद में बोली यानी व्यतीत कर लो, बंधावलियम बंधावली को व्यतीत किया, फिर ओक्कड्डीय फिर अपकर्षण करो, फिर अपकर्षण करके उदय दूदुण इक्खिवीय उदय से लेकर के उसके ऊपर तक का सब में जगह उस कर्म का निक्षेपण करो, फिर उवृम समय अगले समय में विद्यावलीय पडम उक्कड्डणे जादे द्वितीयावली के प्रथम निषेक का उत्कर्षण करो, तब तत्काल बज्जमाणे उसी समय उस कर्म का वरट्ठि दिए उत्कृष्ट स्थिति का बंध कराओ, तब अदित्य आबाहम आबाधा को अतिस्थापना रूप करके समय जुद आवलीय आबाहा ऊण उक्कसठिदी उत्कृष्ट स्थिति में ऊन करो, क्या कम करो, समय जुद एक समय के साथ में आवलीय और आबाधा इसको कम करेंगे तो उत्कृष्ट निक्षेप का प्रमाण आ जाएगा। समझ में इतनी प्यारी गाथा। आप सोचो, दो लाइन में पूरी केस स्टडी दे दी है कि ऐसे एक एक करके काम करना है, कहानी जैसा। हाँ कितना अच्छा से लिखा है। अब अपन समझते हैं करना क्या। हाँ अब वही कर रहे हैं अपन, ये लास्ट 4 केस थे ना, ये लास्ट केस है। इसके 2 टाइप्स बताएंगे करने के, तो अपन एक टाइप आज कर लेंगे, ट्राई करेंगे, सेकंड हुआ तो, नहीं तो कल करेंगे। तो उत्कृष्ट निक्षेप क्या है, उत्कृष्ट निक्षेप निकालना है। इसका मतलब क्या, अपन निकालना क्या चाह रहे हैं कि कोई कर्म का जो द्रव्य दिया जा रहा है ऊपर के निषेकों में उत्कर्षित करके, तो अधिकतम कितने निषेकों में दिया जा सकता है। तो उसके लिए क्योंकि कोई मर्यादाएं, ऐसा नहीं है कि अपन ने कहीं भी डाल दिया, हाँ उसके लिए कुछ ना कुछ नियम हुआ करते हैं। उन सब चीज़ों को बतलाने के लिए वो चीज़ बता रहे हैं कि कैसे करना है। तो सूत्र क्या लिखा है उसमें कि ये अपन सूत्र पे बाद में आएंगे, क्योंकि वो कैसे प्रूव हुआ वो हो जाएगा तो समझेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, उत्कृष्ट कर्म की स्थिति को बांधना है। अपन मिथ्यात्व समझ लेते हैं, तो मिथ्यात्व कर्म की कोई व्यक्ति उत्कृष्ट स्थिति को बांध रहा है, ये मिल गया ना। तो ये अव्याघात में एक अति स्थापना पूरी छूटेगी। ऐसे करके यहाँ पर क्या है, निषेक 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 निषेक, एक्चुअली निषेक नहीं, यहाँ पर पहला समय है। तो पहले समय में उसने क्या किया, कर्म को बांधा तो क्या होगा, आबाधा जाएगी, आबाधा जाएगी तो उस समय कर्मों का निषेक रचना नहीं पाई जाएगी। तो आबाधा मानी हमने 50 और निषेक रचना मानी 1 से लगा करके 1000 तक। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है दिया हुआ, लिखा हुआ है, उत्कृष्ट स्थिति 1000 मानी समय की, राइट, आबाधा 50 समय की, और आवली जो है वह पुरानी जैसे अपन मान लेते 16 समय की। तो ये यहाँ पर निषेक बना लेना,
अब अपने को करना है कि निक्षेप मैक्सिमम लाने के लिए अपन ये कर रहे हैं। तो पहला काम क्या किया, पहले समय में कर्म का बंध कर लिया, उत्कृष्ट कर्म का बंध, स्थिति का बंध कर लिया। अब अगले समय में इस कर्म का कुछ कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। अगले समय में इस कर्म का कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। दूसरे समय में कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते हैं? जब तक आबाधा नहीं आए ना। एक आवली तक कुछ भी नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अचलावली, बंधावली। तो पहला काम ये था। उसके बाद में 1 2 3 4 5 करके 16 समय जाने दो। 16 समय तक यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ये कर्म ऐसा का ऐसा 16 समय तक रखा रहा। ठीक है, नीचे क्या हुआ, आपकी अचलावली व्यतीत हुई। तो 1 से लगा करके 16 समय इस कर्म के साथ में जीव रह गया। और उस समय प्रबंध में अचलावली बंधावली, तो उस कर्म में कुछ नहीं हुआ। अभी भी क्या है यहाँ पर, ये 50th निषेक है, तो वहाँ तक कर्म की आबाधा चल रही है। और इसके ऊपर से 51 नंबर से लेकर के यहाँ तक क्या पाए जा रहे हैं, निषेक पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब अपन ने प्रवेश किया कौन से समय में, 17वें समय में। तो अब इस कर्म के समय प्रबंध का कुछ कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं? ये जो बांधा था ना, ये मिथ्यात्व कर्म है, ऐसा मान लेते हैं। कोई भी स्पेसिफिक टाइम पे एक समय पे अपन ने कर्म बांधा था, उत्कृष्ट स्थिति का बांधा था, बांध करके एक आवली प्रमाण काल अचलावली में व्यतीत किया। अब आप उसकी अचलावली व्यतीत होने के बाद में 17th समय पर आ गए। तो अब इस समय प्रबंध का जो एक आवली पहले बांधा था, कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। उदीर्णा कर सकते, अपकर्षण कर सकते है ना। उत्कर्षण भी यहाँ से कर सकते हो। तो इसका अपन ने क्या करा दिया, अपकर्षण करा दिया। तो इसको बोलते हैं 17 समय पे जो ऐसा दिख रहा था, अब यहाँ से द्रव्य ला ला करके नीचे 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 भर दिया। तो भर दिया तो यहाँ जो खाली जगह थी, खाली जगह कैसी हो गई, अब भर गई। 17 समय पे ऐसा हो गया। ठीक है, अब 17 समय के बाद में अपन आते हैं 18 समय पे। ये एक समय अपन ने यहाँ पर अपकर्षण करा है, इसमें ब्रैकेट में लिख देते हैं, अपकर्षण कर दिया। अपकर्षण करके आबाधा को खत्म कर सकते हैं कि नहीं? दीदी कंफ्यूजन लग रहा है कुछ? अपकर्षण करके आबाधा खत्म, और जो द्रव्य था थोड़ा थोड़ा सब में नीचे नीचे बढ़ गया, जो खाली जगह थी वो भी भर गई। यहाँ तक कि जो उदयावली थी, उदयावली में भी द्रव्य दे दिया। उदय वाली प्रकृति थी तो उसका उदयावली में भी द्रव्य दे के उदीर्णा भी थोड़े द्रव्य से करवा दी। नहीं, सेट कर दिया। यहाँ तो द्रव्य सेट कर दिया, और जो उदयावली में मिलाया वो पहले लेकर के आ गए। हाँ, तो भर दी ना आबादा, जो पहले खाली था स्थान, उसको अपन ने द्रव्य से भर दिया। जब जब आगे बढ़ते जाओगे तो आता जाएगा। जैसे जैसे आप 50वें 49वें 30वें, हाँ वो समय प्रबद्ध का, वो 50वें के बाद 51 पे भी आता। लेकिन आपने अपकर्षण कर दिया तो अब वो पहले भी जब आप पहुंचोगे उस टाइम पे तो उसका उदय आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं आबादा खत्म हो गई है, आबादा को फिनिश कर दिया अपन ने उस पर्टिकुलर समय प्रबद्ध के लिए। पुराना कर्म तो यहाँ रखा हुआ है ना पहले से भी। वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वन समय प्रबद्ध। हम केवल एक समय प्रबद्ध को विवक्षा लेकर के दिखा रहे हैं, क्योंकि हमको मैक्सिमम निकलवाना है कि उसका कैसे आ पाएगा। पुराना कर्म भी रखा हुआ है, उसका भी उत्कर्षण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उत्कृष्ट निक्षेप नहीं आएगा, क्योंकि हम उसके साथ टाइम बिता चुके हैं ज़्यादा। जिसके साथ अभी तक कम से कम टाइम बिताया है उसको ज़्यादा खींच करके ऊपर भेजा जा सकेगा। इसलिए नया ताज़ा कर्म बंधवाया, ताज़े कर्म को बंधवा के अचलावली निकाली, अचलावली निकाल करके उसका 17 समय पे अपकर्षण कराया। अब अपकर्षण करा दिया तो पूरा कर्म भर गया। अब क्या कर सकते हैं, अगले समय पे हम करेंगे उत्कर्षण। 18वें समय पे तो अपने को उत्कृष्ट निक्षेप मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते 18 समय पे। ये 18 समय पे गए और यहाँ पर द्रव्य है, ये
50वां हमारा की स्थापना था पहले, सॉरी आबादा थी, अब तो नहीं है लेकिन हमने बना दिया वैसे, ऐसे करके यहाँ तक। अब आप बताओ मुझे 18वें समय पे हम आ गए हैं, तो 18वें समय पे स्थित जो कर्म के परमाणु हैं उनका उत्कर्षण कर सकते हैं कि नहीं? फिर से, ठीक है, 18वें समय पे हम आ गए हैं। 18वें समय पे आकर के यहाँ जो 18वें समय में कर्म के परमाणु हैं उनका उत्कर्षण हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आया? ठीक है, अब जाग गई ना, देखो अब चेंज होगी नहीं उत्तर, तो समाने में टाइम लगता है। तो वो 18वां समय तो आपका उदय समय है, क्या चल रही है वहाँ पर? उदयावली चल रही है, वो तो उदित होकर के जाने के लिए तैयार है, आप कहाँ उसको ऊपर भेज रहे हो? उसका उत्कर्षण नहीं हो सकता है। सिमिलरली 19 नंबर का उसी समय उत्कर्षण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कब तक का नहीं हो सकता है? एक आवली तक का उत्कर्षण नहीं हो सकता है। कितने नंबर की आवली? 33 तक, क्योंकि 18, 19, 20 तीन समय, और 10, 13 और 31, 32, 33 हो गए 16, तो 16 समय की एक आवली है, तो ये तो कहला रही है उदयावली। अब 34 नंबर का निषेक है, तो क्या 34 नंबर के निषेक का उत्कर्षण कर सकते हैं? हम हैं 18वें समय पे, ठीक है, वी आर लुकिंग इन फ्यूचर, कि जो 18वें समय पे रखा हुआ निषेक है क्या उसको उठा करके और ऊपर पहुंचा सकते हैं? ये प्रश्न है। फिर से, ठीक है, अंतिम बार पूछ रहा हूँ, 18वें समय पे हम खड़े हैं, वर्तमान समय मेरा 18वां चल रहा है, उस समय 34वें नंबर के निषेक का उत्कर्षण किया जा सकता है कि नहीं? इसके पहले मैंने क्या पूछा था? ठीक है, 18वें का तो नहीं कर सकते, वो हो गया। अब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपका सही जवाब सही है, हम 34वें का उत्कर्षण कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, उस समय उत्कर्षण कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? नया बंद करना पड़ेगा। किसका बंद कराएंगे? मिथ्यात्व कर्म का। तो बंद कहाँ से होगा? यहाँ से चालू करेंगे बंद, की यहाँ से चालू करेंगे? बंद तो वर्तमान समय से होगा ना, तो फिर से अपन ने क्या किया? बंद किया। कितना बंद किया? एक आवली नहीं, उत्कृष्ट बंद कराना है, उन्होंने कहा ना मैक्सिमम, तो 1000 समय का बंद कराएंगे। तो बताओ ये ऊपर कहाँ तक जाएगा? ये तो इसका ये ज़्यादा ऊपर जाएगा ना, क्योंकि इसमें तो हमारा 18वें पे है, अब बंधेगा तो 1 से लेके 1000 तक जाएगा ना, ये तो 18 से 1000 है, तो इसमें 17 समय कम है, ठीक है। तो ये 17 जितना पड़ेगा ऐसा? हाँ, तो जो इसका 1000वां है वो इसका कितना होगा? 983, राइट? नहीं, वो नवीन बंद के लिए ठीक है, ये समझ में? 18 समय पे हमको करना है उत्कर्षण, और उत्कर्षण कर रहे हैं 34 निषेक का, और जब कर रहे हैं उस समय बंध चाहिए तो बंध करवाया, और बंध चूँकि मुझे उत्कृष्ट निक्षेप निकालना है, तो ऊपर तक पहुंचाना है, तो उसके लिए उत्कृष्ट बंध करवाना ज़रूरी है। उत्कृष्ट निक्षेप नहीं निकालना हो तो कोई ज़रूरी नहीं बंद करने की, हाँ, लेकिन हमको मैक्सिमम निकालना है, इसलिए हमने मैक्सिमम तक उसको ऊपर पहुंचाया। तो ऐसे करके फर्स्ट से लेकर अभी भी 1000 का बंद हुआ, क्योंकि 1000 ही उत्कृष्ट स्थिति बंध का प्रमाण है। अब लेकिन यहाँ जब 1000वां है, उस समय इसी समय प्रबंध का कौन से नंबर का निषेक है? 983, क्योंकि हमने इसके 17 समय पहले बिता लिए हैं। एक आवली बंधावली के लिए बिताई है, और एक समय अपकर्षण के लिए बिताया है। मेक सेंस? ठीक है। अब ये निकालना है अपने को। अब इसकी भी क्या चलेगी? आबाधा रहेगी, तो 1 से लगा करके 50 तक इसकी आबाधा 50 तक आबाधा रहेगी।
उत्कृष्ट स्थिति की आबाधा उत्कृष्ट रहेगी तो 50 ही रहेगी ना। और इसके निषेक कहाँ से है 51, तो ये 51वें समय से इसके निषेक। जब इसका 50वां समय है, जब इसका 50वां समय है तब इसका कौन सा समय होगा 68 कि 67। जब इसका पहला है तब इसका 18वां है, 17 ऐड करना है ना। तो जब इसका 50वां है तब इसका 67 नंबर का है। ठीक है, समझ में आया। इन दोनों का डिफरेंस दो चीज़ है, ये अपन पुराने समय से नंबर्स लिखें और इसके प्रेजेंट समय से नंबर लिखें। ये थोड़ा सा जम्बल करता है समझने के लिए, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल। ये पॉइंट समझ में आया। क्योंकि हमने 17 का डिफरेंस क्यों रखा, 17 समय हमने बिता दिए इसलिए रखा है। तो जो इसका पहला है वो इसका 18वां है, उस समय इसका 18वां दिख रहा है। जो इसका 50वां है वो 67वां दिख रहा है। जो 983 वो 1000 दिख रहा है, 1000 वाले पे यहाँ पर इसका कर्म नहीं है। ठीक है, चलो अब अपन को करना है उत्कर्षण। उत्कर्षण करना है इसका। तो 34 का उत्कर्षण करने के लिए हमको कितनी अति स्थापना छोड़नी चाहिए? 4 समय क्यों छोड़ेंगे? आवली दे सकते हैं ना अभी आप, वो तो जब नहीं मिलता है तब उसके लिए, कि जब आप दे नहीं सकते हो। वो तो जघन्य थी हमारे पास, जब हमको व्याघात हो रहा था कि हम उसके बिना काम नहीं चलेगा। यहाँ तो आपके पास इतनी जगह है, आप खूब ही अति स्थापना छोड़ सकते हो। एक आवली अति स्थापना छोड़ सकते हो ना यहाँ पर। इसको उठा करके, हाँ बड़ा चाहिए लेकिन नॉर्मल केस को आपको क्रॉस नहीं करना है। अति स्थापना आपको सामान्य देनी पड़ेगी। जब निक्षेप उत्कृष्ट हो गया है तो अति स्थापना तो आपको आवली मिली जानी चाहिए ना, क्योंकि हमने एक एक करके पहले अति स्थापना बढ़ाई थी, फिर निक्षेप बढ़ाया था। इसका मतलब आपकी अति स्थापना मिनिमम आवली प्रमाण तो होनी ही चाहिए, राइट। उसके बिना आप ऐसे नहीं कि उसको भी डिस्काउंट कर दो, वहाँ डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 34वें निषेक का उत्कर्षण हो रहा है, तो बताओ अति स्थापना कितनी दी जानी चाहिए? तो जनरली 16 की दी जाती है, लेकिन 16 की देंगे तो 34 के ऊपर 16 जाएंगे तो क्या नंबर आएगा 50। 35 से लेकर के 50 तक, तो इसके 50 पे जाएंगे तो इसका 50वां जो है वो इसका नहीं, इसका 34वां है तो इसका कौन सा है 17। ठीक है, और इसको ऊपर जाना है तो 16 17 17 के ऊपर 16 तो 33, 3 34, नीचे है 33। तो 34 के ऊपर मैं यदि ऊपर जाऊं, एक यहाँ पर मैंने अति स्थापना के रूप में आवली छोड़ी और यहाँ पर ये निषेक पे गए, तो ये निषेक पे जाने पर वहाँ पर क्या चल रही है, उस कर्म की आबाधा चल रही है। तो आबाधा में द्रव्य दे सकता है क्या ये व्यक्ति? नहीं दे सकता है, क्योंकि खुद नहीं दे रहा है तो दूसरा भी दे नहीं पाएगा। तो बेसिकली सिंपल सी बात ये है, आबाधा में द्रव्य नहीं देना है। पूरी आबाधा काय में जाएगी? अति स्थापना में। पूरी आबाधा काय में जाएगी? अति स्थापना में। पॉइंट समझ में आया क्या? कि जब हमको उत्कर्षण करना है तो यद्यपि इसके ऊपर एक आवली छोड़ोगे तो बीच में 34 नंबर के निषेक का पे आप द्रव्य दे सकते हो टेक्निकली। एक आवली छोड़ दी आपने, अति स्थापना कर दी, लेकिन जो ये खुद कर्म है उसकी वहाँ पर क्या चल रही है? आबाधा। उसने खुद ने ही अपने को द्रव्य नहीं दिया है वहाँ पर। ये जब कर्म बंधा है तो इसने अपने आप को यहाँ से लेके यहाँ तक द्रव्य दिया है, यहाँ पर द्रव्य इसने दिया ही नहीं है। तो जब वो खुद ही द्रव्य अपने को नहीं दे रहा है तो कोई दूसरा आकर के उसको वहाँ पे भर नहीं सकता है। खुद ही हेल्प नहीं करेंगे हम अपने आप की तो दूसरा भी कोई आकर के हेल्प नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो इस निषेक इस समय प्रबद्ध की हटाया था, वो उस समय प्रबद्ध की। हर समय प्रबद्ध की अपनी आबाधा होती है, कर्म की आबाधा नहीं होती है। कर्म तो मिथ्या तो लगातार हृदय में आ रहा, आबाधा ही नहीं उसकी कि पुराने कर्म है। लेकिन जो अभी बांधा है उस समय प्रबद्ध की थोड़ी आबाधा है, आबाधा के बाद में उदित आएगा। हाँ, अपकर्षण करके भर दो उसको तो खत्म हो जाएगी एक आवली में, तो एक आवली में आबाधा खत्म हो जाती है। हाँ। एक आवली में आबाधा खत्म हो जाती है। नहीं, एक आवली की आबाधा नहीं होती है, एक आवली की आबाधा नहीं होती है।
अंतर मुहूर्त होती है, एक आवली नहीं होती। ठीक है, तो एक दूसरा क्या नियम समझा अभी अपन ने, जिन निषेकों में बंधने वाला कर्म खुद ही द्रव्य नहीं दे रहा है, यानी उस निषेक में आबाधा पड़ रही है, तो उसमें जो दूसरा कर्म है वह जाकर के उसे भर नहीं सकता है। आबाधा में उत्कर्षण नहीं होता है। अपकर्षण कर सकते हो आप, अपकर्षण तो खुद का खुद में आ रहा है। अपकर्षण किसका आ रहा है? खुद का खुद में आ रहा है। उत्कर्षण में क्या हो रहा है? दूसरे का दूसरे में जा रहा है, पूर्व सत्व का नवीन बंध में जा रहा है। कर्म मिथ्यात्वी है, प्रकृति अलग नहीं है, लेकिन हर समय का बेटा अलग है, हर समय की कमाई करने वाला व्यक्ति अलग है। तो इस समय पुराना वाला है, ये नया वाला है, तो ये खुद जितना लेकर के आया उसमें द्रव्य आप डाल सकते हो, पुराना वाला इसमें बीच में द्रव्य नहीं डाल सकता है। दूसरे के द्वारा यदि आप इसकी आबादा भरवा दोगे, सिंपल सी बात ये है, इसके द्वारा इसकी आबादा भरवा दोगे तो इसकी आबादा का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना, सब कर्म ला ला के दे देंगे इसको, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी आबादा मेंटेन, यदि इसकी आबादा बिगाड़नी है आपको तो क्या करना पड़ेगा? कौन बिगाड़ेगा? खुद ही बिगाड़ेगा, वो खुद बिगाड़ेगा। इस समय के बांधे हुए कर्म परमाणु ही नीचे आकर के अपनी आबादा को बिगाड़ेंगे। खुद के द्वारा ही खुद का घात होगा, दूसरे के द्वारा नहीं होगा। तो जो ऊपर के नीचे द्रव्य आगे नहीं दे सकते उसको, जैसे वहां पे दिया था? कौन सा ऊपर का? जो आपने बताया था ऊपर में 1000 में एक द्रव्य को लेकर के नीचे दिया था। हाँ, ऊपर का एक द्रव्य लेकर बाकी जितना द्रव्य बचा था सब नीचे दिया, और यहाँ पे विपरीत है उसका। नहीं, यहाँ पर अपकर्षण किया था हमने, तो उत्कर्षण में ऐसा नहीं होगा? अपकर्षण में तो हम हाँ सब में भर दिया है। उत्कर्षण में दूसरे को आप नहीं भर सकते हो, जहाँ भरा हुआ है वहाँ दे सकते हो। उत्कर्षण में दूसरे बंध में द्रव्य दिया जाता है। ठीक है, तो उस नए बंधे हुए की जो आबाधा है उसको उत्कर्षण के द्वारा नहीं भरा जाता है, यानी बेसिकली उसमें द्रव्य, उस निषेकों में द्रव्य नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसने खुद ने नहीं दिया है तो आप कैसे जाके दे रहे हो? वो खुद व्यक्तिमान नहीं दे रहा अपने आप को, तो दूसरा क्यों दे देगा उसे? इसलिए होल्ड करो, उसके ऊपर से दो। बोले कहाँ से? मैं यहाँ से दे रहा हूँ, तो बोले तुम भी यहाँ से दो, तो ऐसे करके वहाँ से द्रव्य दिया जाएगा। हाँ, ये यहाँ पर जी, जब दोनों सेम है, इसलिए हमने ऐसा कैसे बनाया ना ऊपर, जैसे यहाँ 0 से लेके 1000 बनाया था वैसा का वैसे ही बनाया वो। हाँ, इसमें यदि कुछ करना है तो ये करना पड़ेगा, लेकिन हम इसमें नहीं कर रहे, कर इसमें रहे और इसका द्रव्य इसमें दे रहे हैं। हाँ, पूर्व सत्व की तो उत्कर्षण कराएंगे ना, नई सत्ता नए बंध का तो उत्कर्षण मतलब ही नहीं है, वो तो बांध ही रहा है। अब इसका उत्कर्षण कराना तो एक आवली बात करेंगे, लेकिन वहां तक नहीं, अनवस्था नहीं करनी, पहले इसको तो कंप्लीट कर ले। हाँ, ये चित्र की अपेक्षा से ये अपन ने सी तक कर लिया, अपकर्षण कर लिया ना, अब डी वाला काम कर रहे हैं। लिखा तो है सब डी, तो डी पे आ गए ना अपन। इधर देख लो आप, अभी ABCD कह देते हैं अपन, वो कॉपी पेस्ट किया, वो दोनों में यहाँ पर ये जो ये चित्र है ना, इसमें नीचे नंबर्स में हमने दोनों साथ में लिख दिए कि इसका पहला है, इसका 18वां है, इसका 16वां है, इसका 33वां, ऐसे करके, और 17th नंबर का उत्कर्षण कर रहे हैं, यानी 34th नंबर का उत्कर्षण कर रहे हैं। ठीक है, पूर्व सत्व का देना है, पूर्व सत्व में नहीं देना है, पूर्व सत्व का द्रव्य नवीन बंध के निषेकों में देना है। हाँ, अभी करा ही नहीं, अभी हम कर ही नहीं पाए, अभी तो बाकी है, अभी तो मैं समझा ही रहा था कि इसका द्रव्य उत्कर्षित करके पॉइंट ये है कि बस एक आवली ऊपर ही आप देना चालू कर दो, नॉट पॉसिबल, आपको पूरी जो आबाधा है वो आबाधा को छोड़ना पड़ेगा, और ऐसी आबाधा छोड़ने पर एक आवली से ज़्यादा आपको अति स्थापना प्राप्त होगी, क्योंकि हमने एक आवली, दो आवली, अनेक आवलियाँ छूटेगी तब जा कर के हम द्रव्य दे पाएंगे। पहले निषेक से कहाँ से दे सकते हैं? 51 से। ठीक, 51 है। हाँ, पूरी आबाधा, नवीन बंध की पूरी आबाधा अति स्थापना है।
नवीन बंध की पूरी आबाधा इस निषेध के लिए अति स्थापना है। चलो अब अपन देना निक्षेपण चालू करते हैं, निक्षेपण चालू करते हैं। तो यहाँ पर द्रव्य नहीं देंगे, तो उठाया द्रव्य, उठा करके इसको यहाँ डाला। जो इसका 51वां है उसका 67वां है, तो इसमें द्रव्य देंगे और 52 में देंगे, 53 में देंगे, 54 में देंगे, 55 में देंगे। ऐसे कहाँ तक द्रव्य देंगे? हाँ 983 तक देंगे कि 984, 1000? मैक्सिमम निकालना है अपने को, मैक्सिमम। तो क्यों भाई 983 तक ही क्यों दिलवा रहे हो आप? वो तो उत्तर दिया हुआ है। तो सही बात है, जो कर्म है यद्यपि हमको निकालना अति स्थापना निक्षेप निकालना है, लेकिन आप पूरा थ्रू आउट ऊपर तक द्रव्य नहीं दे सकते हो। ये जो द्रव्य जाएगा ये मैक्सिमम भी कहाँ तक जाएगा? यहीं तक जाएगा। इसके ऊपर द्रव्य का निक्षेपण नहीं किया जा सकता है। कारण, वेरी गुड, कारण ये है कि हर कर्म, इसके लिए 2 वर्ड्स हैं, शक्ति स्थिति और व्यक्ति स्थिति। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये नियम है। ये बताता है कि जो कोई कर्म का पार्टिकल है उसमें कैपेसिटी है कि वो कब तक खींचा जा सकता है, वो कब तक आगे बढ़ सकता है, जीव के साथ वो मैक्सिमम कितना रह सकता है। तो उसकी जो उत्कृष्ट कर्म की स्थिति होती है बंध के समय, बंधने रूप से, तो उतना ही उसकी उत्कृष्ट स्थिति, उतनी उसकी शक्ति स्थिति हो सकती है। मतलब मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व का बंध मैक्सिमम कितना होता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, अब 70 कोड़ा कोड़ी सागर है तो कोई परमाणु मिथ्यात्व का बांधा है, जिस समय से बांधा है उस समय से आप उसको ऊपर नीचे कितना भी करो, मैक्सिमम वो कहाँ तक जा सकता है? 70 कोड़ा कोड़ी तक। लेकिन 70 कोड़ा कोड़ी हम कब से गिनेंगे? जब से बंधा है उस समय से। ऐसा नहीं कि 5 साल निकल गए किसी कर्म के, अब आपने कहा इसका तो 70 कोड़ा कोड़ी हो सकता है तो उसको और ऊपर पहुंचा दिया, फिर और 15 साल निकले, बोले वापस उत्कर्षण करा के और हमने 70 कोड़ा कोड़ी पहुंचा दिया। ऐसे खिसकाते 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 अनादिकाल का कर्म आप अभी तक लेकर के आ गए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कर सकते। क्या होगा कि हर कर्म के परमाणु में जो वो टाइप है, प्रकृति बंध तो पहली बार में ही हो जाता है, जब बांधा था तभी प्रकृति बंध हो गया। तो वो प्रकृति का जो माप है 70, 30, 40, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, तो उस कर्म को उतना ऊपर खिसकाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं खिसका सकते हैं। समझ में आया क्या? पॉइंट समझ में आया? नहीं आया? हाँ, अगले समय वहीं तक आया नहीं, लेकिन जो परमाणु यहाँ था नीचे उसको हमने ऊपर कर दिया ना। जो यहाँ खिर के गायब हो जाता, चला जाता, अकर्म रूप हो जाता, फलित हो जाता, निर्जरित हो जाता, उस निर्जर होने के बजाय आपने उसको होल्ड कर लिया। भाई आपने लोन लिया बैंक से, आपके इंस्टॉलमेंट्स हैं, इंस्टॉलमेंट अगले महीने की, अब अगले महीने की आप दे नहीं पा रहे हो, और बल्कि एक दूसरी बैंक से लोन ले करके अपन ने उसमें और बढ़ा दिया, तो वो आगे खिसक गया। तो आगे खिसक गया इसका मतलब क्या है कि आपको बाद में चुकाना पड़ेगा, लेकिन अभी तो खिसक गया ना। सो यू सेव्ड योर सेल्फ। तो वो कर्म भी वहाँ से उठ करके ऊपर पहुँच गया, तो वो फलित होगा, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। कर्म है ना, कर्म के उतने परमाणु, बाकी परमाणु अभी भी वहाँ हैं। कोई पूरा निषेक उठ करके उत्कर्षित नहीं हो जाता है। जैसे अपकर्षण में हमने पूरा द्रव्य उठा करके नीचे नहीं डाल दिया था, एक असंख्यातवा भाग ही लेकर के अपकर्षित किया था। सिमिलरली वैसे के वैसे जो उत्कर्षण भी है वो कुछ परमाणुओं का ही किया जाता है, पूरे द्रव्य का नहीं किया जाता है। लेकिन कब तक ऊपर दिया जा सकता है? जब तक उसकी शक्ति स्थिति है। चलो अपन यहाँ पे थोड़ा सा शक्ति और व्यक्ति स्थिति पढ़ते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। उत्कर्षण होना, बंध के बिना उत्कर्षण नहीं होता है, और उत्कर्षित हो रहा है यानी स्थिति आगे बढ़ रही है, तो आगे बढ़ के संसार क्यों बढ़ाना है? अपकर्षण भला होता है एक अपेक्षा से, उत्कर्षण ठीक नहीं होता। अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो,
उत्कर्षण यानी स्थिति बढ़ा रहे हो आप उसकी, और उस समय स्थिति बंध बढ़ा रहे हो। और स्थिति बंध अपन ने क्या देखा था, पाप रूप ही होता है। अच्छे कर्म का भी स्थिति बंध पाप ही है। कर्णान्योग की अपेक्षा से ये पुण्य पाप की समानता है, स्थिति बंध की अपेक्षा, और द्रव्यान्योग की अपेक्षा से, अनुभाग की अपेक्षा से भी पुण्य भाव समान, क्योंकि दोनों के फल में आकुलता है। शक्ति, अब ये पढ़ना आपने को, कर्म की शक्ति स्थिति क्या होती है। तो शक्ति स्थिति क्या चीज होती है, डेफिनेशन नहीं दिया इसमें, कहाँ गया। है ना इंडेक्स आगे, है इंडेक्स, हो ही नहीं सकता कि नहीं हो। नहीं दिया इन लोगों ने इस बार, ये कैसे हो गया, ये तो रहा। तो और कितना इंडेक्स होता है, इतना ही इंडेक्स सही होता है। चलो ऐसा तो भी हमने सोचा कैसे हो गया ये। चलिए सुनिए प्लीज। विवेक्षित कर्म निषेध का स्थिति बंध सामान्यतः, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बार आएगा तो अच्छे से आ जाएगा। सामान्यतः अपनी उत्कृष्ट स्थिति बंध प्रमाण हो सकता है। जैसे मिथ्यात्व के निषेधों का स्थिति बंध प्रत्येक कर्म परमाणु का 70 कोड़ा कोड़ी सागर हो सकता है। ये उसकी पावर है, ये उसकी कैपेबिलिटी है। जैसे हर आत्मा की शक्ति है केवल ज्ञान शक्ति, वैसे हर कर्म परमाणु जो उस प्रकृति का है उसकी ताकत है कि वो ऊपर खींचा जा सकता है। कहाँ तक खींचा जा सकता है, अपनी मैक्सिमम स्थिति तक जा सकता है। अब एक जा सकता है तो क्या हर एक की स्थिति उतनी होती है। तो यहाँ पर एक बात बताइए, जब बताई है कि जब मिथ्यात्व कर्म का बंध हुआ, कितना बंध किया, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो जितने कर्म परमाणु बंधे हैं, क्या हर परमाणु में 70 कोड़ा कोड़ी सागर लिखा गया है क्या। तो कितना लिखा गया है, किसी में 7000 वर्ष प्लस एक समय इतना लिखा है, किसी में 7000 वर्ष 2 समय लिखा। 7000 वर्ष कहाँ से आ गए, आबाधा। आबाधा में कोई परमाणु नहीं बांटे हैं, ये आबाधा लिखी है, ये मिथ्यात्व का बंध लिखा है। तो आबाधा तक कोई कर्म परमाणु नहीं बांटे, तो एक भी परमाणु के ऊपर 7000 साल नहीं लिखा है। फिर कुछ परमाणुओं पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 7000 वर्ष प्लस एक। क्या मतलब है उसका, कि वह 7000 वर्ष एक समय तक रहेंगे फिर चले जाएंगे। किन्हीं परमाणु पे लिखा है 7000 वर्ष 2 समय, तो उतने दिन तक रहेंगे फिर वो चले जाएंगे। किसी पे लिखा है 10,000 वर्ष, किसी पे 20,000 वर्ष, किसी पे 1 पल्ले, किसी पे 2 पल्ले, किसी पे कोड़ा कोड़ी सागर। ऐसे करके हर परमाणु के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, टाइम ड्यूरेशन लिखी हुई है। वो कहलाती है उसकी शक्ति स्थिति, वो कहलाती है उसकी, सॉरी नॉट शक्ति, व्यक्ति स्थिति। वो व्यक्त हो गया उतना, वो उतना व्यक्त हो गया, प्रेजेंट हो गया है कि मैंने अपने आप को इस जीव के साथ में 70 कोड़ा कोड़ी तक रख सकता था, लेकिन इतना तो रख ही दिया मैंने अपने आप को, 7000 एक समय तक, या 1 पल्ले तक, 2 पल्ले तक, 1 सागर तक। ठीक है, अब वो जितना और ज़्यादा जा सकता था उसी समय, उसका नाम है उसकी शक्ति स्थिति। तो कितना जा सकता था, और ऊपर 70 कोड़ा कोड़ी सागर जा सकता था। ठीक है, ऐसे ऊपर का कर्म है, कोई कर्म के ऊपर लिखा हुआ है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, कोई जब बांधा था कर्म तो कुछ कर्म के निषेकों पे नाम पड़ गया कि यह 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक रह करके फिर फलित होकर के जाएंगे। तो उस कर्म की व्यक्ति स्थिति कितनी हुई, उस कर्म का प्रगटीकरण, उसने अपने आप को कितना फैलाया, कितना खिलाया, पूरा ही खिला लिया। अब उसमें व्यक्ति स्थिति कुछ बची क्या, अब कुछ भी व्यक्ति स्थिति नहीं है। वो जितना जीव के साथ अधिकतम काल तक रह सकता था रह लिया, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। अब तो नियम से उसको खिरना ही पड़ेगा। समझ में आया क्या इतना, महाराज जी समझ में आया क्या। फिर से आगे एक नीचे उतरते हैं अपन। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, ये रहा 70 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 1 समय, ये भी किसी कर्म परमाणु पे लिखा है उसी समय। तो उसकी व्यक्ति स्थिति कितनी है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 1 समय। उसमें और व्यक्त होने की शक्ति कितनी है, 1 समय, मतलब वो 1 समय और ऊपर जा सकता है। समझ में आया,
शक्ति माइनस व्यक्ति बराबर पॉसिबिलिटी, कि उसमें अब कितना और खींचे जाने की शक्ति है। करते फिर से करते अपन। नहीं नहीं मुझसे नहीं बोलेंगे। ये नया है लेकिन बहुत अच्छा है और थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। इट्स ओके, वो हमेशा ही ऐसा होता है। शक्ति स्थिति एक तो ये चीज है और एक है व्यक्ति स्थिति। ये दो वर्ड्स हैं। कौन से? अभी सुना, शक्ति स्थिति है और व्यक्ति स्थिति है, ठीक है। शक्ति स्थिति सामान्य जो शक्ति स्थिति है, तो एक भी कोई कर्म परमाणु है वो किसी प्रकृति में गया हुआ है, प्रकृति रूप से है, तो उसकी शक्ति स्थिति कितनी कही जाती है कि इसमें जितना अधिकतम जा पाने की पावर कैपेबिलिटी है वो उसकी सामान्य रूप से शक्ति स्थिति। कितना वो खिल सकता है, कितनी देर जीव के साथ रह सकता है, वो क्या है उसकी सामान्य शक्ति स्थिति। ये कौन डिसाइड करता है? ये कर्म की प्रकृति डिसाइड करती है कि वो कौन सी प्रकृति का। यदि ज्ञानावरण का होगा तो उसकी शक्ति स्थिति कितनी होगी? अब सभी बोल दो तो सभी आ जाएंगे उत्तर तो। ज्ञानावरण की शक्ति स्थिति सामान्यतया कितनी होती है? 30 घोड़ा घोड़ी सागर। चारित्र में होने की कितनी होती है? 40। कैसे पता? भी उसका स्थिति बंध इतना ही होता है। मैक्सिमम स्थिति बंध कितना होता है? 40, 70, 30। ये उसकी जनरल शक्ति स्थिति है, ठीक है। जस्ट लाइक जीव, कि जीव है, जीव में ज्ञान की शक्ति कितनी है? कि जो ज्ञान की शक्ति तो केवल ज्ञान की शक्ति है, केवल ज्ञान की सामान्य शक्ति है। अब जो केवल ज्ञान की सामान्य शक्ति है उसमें से उसने कुछ व्यक्त करी, कुछ प्रकट किया। ऐसे ही कर्म था वो 30-70 कोड़ा कोड़ी वाला, तो उसने कुछ प्रकट किया। इतनी देर तक मैं जीव के साथ रहूँगा ऐसा उसने अपने ऊपर लिख लिया। तो जितना उसने लिख लिया उतना वो प्रकट हो गया, उसको बोलते हैं व्यक्ति स्थिति, ठीक है। तो जैसे कोई कर्म अपन ने यहाँ बांधा था तो 70 कोड़ा कोड़ी, तो 1 वर्ष + 1 समय, तो उसने व्यक्त कितना कर लिया अपने आप को? इतना व्यक्त कर लिया। कितना व्यक्त कर लिया? हाँ, प्रकट हो जाएगा मतलब क्या करेगा? फल दे देगा। अगर आगे खींच गया वो, तो इसका मतलब उसने और आगे तक अपने आप को बढ़ा लिया, प्रकट कर लिया, प्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो ये व्यक्ति एक कर्म के परमाणु ने अपने आप को इतना व्यक्त कर लिया। उदाहरण में देखें तो केवल ज्ञान था, तो इस व्यक्ति ने अपने आप में 5 इंद्रिय संबंधी ज्ञान प्रकट कर लिया, पंचेंद्रिय बन गया। प्रेजेंट सिचुएशन, कितना उसने एक्सप्रेस किया अपने आप को, कितना उसमें लिखा हुआ है, कितना वो फलित हो रहा है। जैसे ज्ञान केवल ज्ञान हो सकता था, लेकिन कितना ज्ञान प्रकट हुआ? कितना ज्ञान प्रकट हुआ? 5 इंद्रिय ज्ञान जितना, ठीक है। अभी मन ज्ञान होना बाकी है, अवधि मना पर बाकी है और शेष बाकी है। तो अब शक्ति स्थिति कितनी है? तो जनरल माइनस व्यक्ति बराबर रिमेनिंग, शेष बोल रहे इसको, रिमेनिंग शक्ति उसकी उतनी है। केवल ज्ञान की शक्ति हो सकती थी, 5 इंद्रिय संबंधी ज्ञान के विभाग प्रतिच्छेद खुले हुए, तो कितना और आगे बढ़ सकता है वो? कितना और आगे बढ़ सकता है? इसमें से इसको घटा दो तो जो बचेगा उतना और आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि जितना आगे बढ़ गया तो उसको केवल ज्ञान से और ज़्यादा विशुद्धि से अपन ने ज्ञान प्राप्त किया 12वां गुणस्थान, तो ज़्यादा बड़ा केवल ज्ञान हो गया। ज़्यादा बड़ा कैसे हो जाएगा? उतना ही हो सकता है। सबका केवल ज्ञान समान होता है, सबकी शक्ति का विभाग प्रतिच्छेद समान होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर है वो सबके लिए समान है, उससे ऊपर नहीं जा सकते हो आप। कोई भी कर्म का परमाणु जीव के साथ चिपक करके 70 कोड़ा कोड़ी सागर से ज़्यादा नहीं रह सकता है। बाय दैट टाइम उससे निर्जरित होकर के खिरना अनिवार्य है। ये बात कॉन्सेप्ट है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है।
ये बता रहा है कि आपके पास अनादिकाल के कर्म नहीं चिपके हुए हैं, नहीं तो खिसका 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 करके आप अभी तक रोते रहते। तो वो कितना पुराना कर्म है मेरे पास? मैक्सिमम भी केवल 70 कोड़ा कोड़ी सागर पुराना। इससे पहले के कर्म तो सब उदित होके चले गए, एक पार्टिकल भी नहीं अभी किसी के भी पास पूरे दुनिया में। 70 कोड़ा कोड़ी सागर से पुराना, 70 कोड़ा कोड़ी। हाँ अभी ने 2 रोटी खा ली, वो दीदी ने खिलाई, अब और दीदी आई बोली तुम्हारी शक्ति 4 की है, 4 खाओ, बोले नहीं अब बाकी 2 ही खा पाएंगे, 4 हो जाएगी। बराबर, वो हो गई उनकी बराबर, व्यक्ति। बहुत अच्छा। ठीक है, समझ में आया क्या? रोटी ठीक है, ये है सामान्य शक्ति। उस सामान्य शक्ति को अपन एक बेस बनाया कि ये इतना हो सकता है, उसमें से कितना प्रेजेंट हुआ और जो बचा उतना कितना जा सकता है, ये कहते हैं शक्ति स्थिति और व्यक्ति स्थिति। 70 कोड़ा कोड़ी था, 4 माता जी के दृष्टांत में 4 रोटी खा सकता था कोई व्यक्ति, 4 में से उसने 2 खा ली। आप कोई दूसरा आकर के 4 खिलाना चाहे तो खा सकते हैं क्या? तो कितनी खा सकते हैं? 2। फिर 2 भी खा ली, अब और कितनी खा सकते हैं? अब नहीं खा सकते, अब तो खत्म हो गया, अब तो उसको खिरना ही पड़ेगा, खिरना मतलब उठना ही पड़ेगा। डन डन। अब तो बस खिर गया वो कर्म, वो समय प्रबद्ध। हम एक परमाणु की बात कर रहे हैं ना, तो वो परमाणु अब खिर गया, अब आपके साथ चिपका हुआ नहीं है। दूसरे कर्म के परमाणु दूसरे परमाणु चिपके हुए हैं, ये कोई खत्म नहीं हो गया है, एक समय प्रबद्ध की बात कर रहे हैं हम। दूसरे परमाणु बने हुए हैं ना उसके, दूसरे तो बने हुए हैं। हाँ ना, वाह, ऐसे हो जाता तो अपन कब के मोक्ष में चले जाते। दूसरे कर्म के परमाणु बाकी हैं, उसी कर्म के दूसरे परमाणु बाकी हैं। असंख्यात लोग नहीं, असंख्यात लोग नहीं है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर ही है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर छोटा होता है, असंख्यात तो खूब ही असंख्यात गुना होता है। हाँ ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? थोड़ा सा आया। तो क्या किया अपन ने? शक्ति स्थिति निकाली और व्यक्ति स्थिति निकाली। तो यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है कि कोई बंधा हुआ निषेक है, 7000 वर्ष एक समय तक का उसका लिखा हुआ है, अब वो कितना ऊपर जा सकता है? और 70 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 7000 वर्ष प्लस एक समय, ऐसे एक एक समय बढ़ता हुआ कर्म है बंधा हुआ, तो उसकी व्यक्ति स्थिति कितनी कम होती जाएगी? एक एक समय। नीचे से चालू करेंगे तो किसी ने 70 कोड़ा कोड़ी कर्म पे लिखा हुआ है, तो उसकी व्यक्ति स्थिति कुछ बची हुई है क्या? अब 4 रोटी पहले से ही खा ली है, तो उसकी कोई व्यक्ति स्थिति है क्या? अब शेष शक्ति बची हुई है क्या? नहीं बची हुई, अब तो वो खत्म ही है। ऐसे ही एक एक करके पीछे जाएंगे तो किसी कर्म परमाणु को 1 सागर ऊपर खिसका सकते हैं, किसी को 10 सागर, किसी को 100 सागर, किसी को करोड़ सागर, किसी को 5 करोड़ सागर, 5 कोड़ा कोड़ी सागर। डिपेंड्स कि वो कितना व्यक्त हुआ है, वो कितना उसका बचा हुआ है। ठीक है, मिनिमम कितना? 7000 वर्ष प्लस एक समय, उतना मिनिमम। आबाधा के ऊपर से आपने डाला है ना, आबाधा काल, हाँ, 1 कोड़ा कोड़ी सागर की 100 वर्ष। 1 कोड़ा कोड़ी सागर का 100 वर्ष आबाधा होती है, तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर की 1000 वर्ष, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की 7000 वर्ष, ये कोड़ा उसका नियम है। हाँ, 2000, 3000, 4000 वर्ष प्रमाण। तबियत ठीक है? ठीक है, अब चलो अपना जो प्रश्न था, इतना समझ में आया क्या? बोली हाँ, समझ में आया ना इतना? शक्ति स्थिति तो फिक्स है, ये शक्ति स्थिति है उसकी। यदि आप वो ज्ञानावरण का कर्म है तो उसकी मैक्सिमम शक्ति स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। कोई चारित्र मोहनी का कर्म है, उसकी मैक्सिमम शक्ति स्थिति कितनी है? 40। वो व्यक्ति है, आप व्यक्ति कम कर रहे हो।
ज्ञान केवल ज्ञान रूप हो सकता है, तो कोई मति ज्ञान के 5 इंद्रिय वाला है, उसको और कम करके वो 1 इंद्रिय बन जाए, और कम करके वो अपर्याप्त तक बन जाए, तो वो ऐसे कम ज़्यादा हो सकता है। वही ज़्यादा बढ़ करके अवधि ज्ञानी देवता बन जाए, तो अवधि ज्ञान वाली शक्तियों के अव्याकृत ज़्यादा हो गए। कोई मनोपर ज्ञानी बन जाए, आप केवल ज्ञान के नज़दीक हुआ, तो वो घटता बढ़ता हो सकता है। लेकिन आप जहाँ हो उससे अधिकतम कहाँ पहुँचोगे, उस चीज़ की अधिकतम लेवल तक। हर चीज़, हर पावर का एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, ये बात, ठीक है। अब अपना जो मूल प्रश्न था, मूल जो बात थी, वही कर रहे हैं अपन, कि अब जो 34 है, उस 34 नंबर का जो निषेक है, उसके कुछ परमाणुओं का उत्कर्षण कर रहे हैं, तो उसको हम ऊपर तक कहाँ तक दे सकते हैं, तो हम 983 तक दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कर्म ने अपने आप को 34 समय तो यहाँ व्यक्त कर लिया है। अब इसके ऊपर वो और कितना जा सकता है, तो वो 900,000 में से आप क्या माइनस करो, 34 माइनस करो। 34 नंबर पे तो वो है ही, 34 नंबर पे तो है ही, उसने व्यक्त कर रखा है, तो 34 माइनस करो तो 9 क्या आएगा, ये 6 और 966, राइट। तो वो 966 ऊपर तक जा सकता है, इसके ऊपर वह नहीं जा सकता, इसके ऊपर नहीं जा सकता। इसमें भी ये तो कंसिडर ही कर लिया आप, जिसमें आबादा छोड़ देंगे तो आबादा में नहीं देंगे, कितने में देंगे वो निकालेंगे, तो 966 आएगा, तो वो 966 ऊपर इसके कितना है, इसका 1000वां, इसका 983वां, इसके ऊपर चले गए आप, तो ये 1001 हो गया इसके लिए। इस 34वें के लिए क्या हो गया, वो 1001। तो क्या वो 1001 पे पहुंच सकता है? क्या वो जीव के साथ 1001 समय तक रह सकता है? नहीं रह सकता है, केवल यहीं तक रह सकता है, तो उसको अपन वहीं तक दे पाएंगे, उसके ऊपर नहीं देंगे। तो इसका निक्षेप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 51 से लेकर के 983। अब आप निकालो कितना निक्षेप हुआ ये, हाँ कितना हुआ, 983 माइनस 51, इसका जो 51 है, इसी का 51 है ना, आ गया ना। दोनों इसको भी कंसीडर करना ना, 51 में दिया इसलिए +1 किया, आदि अंत शुद्धे रूह संजुदे, आदि अंत माइनस करके +1 कर दिया। तो हमने कितने निषेकों में द्रव्य दिया, 933 में। राकेश भैया समझ पाया? हाँ, ये तो हमने इसमें अति स्थापना भी तो छुड़वानी है। ये तो हमने एक थ्योरेटिकल आंसर निकाला था कि इसको आइडियली आप कितने में दे सकते हो, कहाँ कहाँ दे सकते हो, तो वो 966 में तक ऊपर जा सकता है, लेकिन उसमें अति स्थापना भी तो छोड़ी, क्योंकि हमने उठाया तो क्या यहीं पर दे दिया, क्या तत्काल ऊपर यहाँ दे दिया, नहीं दिया, 50 तक तो दिया ही नहीं है, तो वो अति स्थापना भी तो माइनस करवाओगे, तो अति स्थापना माइनस करोगे तो वो 933 आ जाएगा, अति स्थापना माइनस होगी उतनी 33 की ओर, ठीक है, समझ में आया? फिर से बताएं, 966, एक मिनट, अपन वो अति स्थापना निकालेंगे, ये तो एक जनरल उत्तर था, ठीक है, ये ऐसे ही के लिए था। पूर्व सत्र में हमने ये उत्तर दिया था कि 34 समय इसने अपने आप में बिता दिए हैं, तो इसको इसकी अपेक्षा से, अपने ही समय प्रबंधों की अपेक्षा से 966 ऊपर तक आप लेके जा सकते हो। तो हम लेके गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेके गए, लेकिन हम 966 यहाँ से लेकर के यहाँ सब में द्रव्य दिया है क्या हमने? नहीं दिया है ना, इतनी आबादा में द्रव्य नहीं दिया है, तो वो 966 में से जो यहाँ के निषेकों में द्रव्य नहीं दिया है वो आप माइनस कर दो, 33 और माइनस कर दो इसमें से, तो 933 आ जाएगा। सो अभी अपन आबादा निकालते हैं तो अभी सेट हो जाएगा वो 966 में से 33 कैसे माइनस करने वो भी निकालते हैं अपन। समझ में आया? एक बार में नहीं आता है, लेकिन आपको आ गया, बहुत अच्छी बात है। आप सभी विशुद्ध परिणामधारी हैं, अत्यधिक विशुद्ध है, इसलिए श्रावकों की अपेक्षा से आप सभी को बहुत शीघ्रता से आ जाता है। श्रावक के समय
शावक के समय बोलते हैं कि आप सबको आ रहा है, बोलो हाँ, ऐसा। ठीक है, आपके परिणाम उज्जवल हैं। अब इसके बाद में चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको जो गाथा में गा था, देन वी विल कम बैक, है ना। सबसे पहले क्या कराया अपन ने, उत्कृष्ट स्थिति का बंद किया, तो 1 नंबर का स्टेप किया, उत्कृष्ट स्थिति चित्र नंबर 1 में लिखिए, उत्कृष्ट स्थिति बांध ली। बांधने के बाद में क्या किया, अति स्थापना या बंधावली अचलावली एक आवली बिताई, तो 16 समय बिता लिए। अभी तो 16 समय बिता लिए ना, मतलब उस कर्म की उतनी व्यक्ति स्थिति खत्म हो चुकी है, बिकॉज आप उस कर्म के साथ 16 समय रह लिए हो, भले उसका फल नहीं आया है लेकिन वो सत्ता में रखा हुआ है ना, तो आपने उसके 16 समय खत्म कर दिए। फिर 17वां समय आया तो आपने उस समय को बिता लिया है, तो आप उसके साथ यूज़ कर चुके हो, यद्यपि फल नहीं आया। फिर 17वें समय में हमने अपकर्षण किया। अपकर्षण क्यों किया है, ताकि हम नीचे के निषेक का उत्कर्षण करा सकें। ठीक है, अब वो आप धीरे धीरे वापस से जाओगे ना तो सब क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, सबके उत्तर आएंगे। इसलिए हमने अपकर्षण करा ताकि नीचे आ जाए। उदयावली के अनंतर निषेक का मैं उत्कर्षण करा सकूं। यदि मैं अपकर्षण नहीं कराता तो क्या मैं उत्कर्षण कर सकता था उदयावली के अगले निषेक का? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर द्रव्य है ही नहीं उस समय प्रबद्ध का जो बांधा था एकावली पहले। इसलिए पहले क्या करो, द्रव्य सेट करो वहाँ पर। तो अपन ने वहाँ पर द्रव्य सेट करा दिया 17। तो ये बी नंबर पे क्या काम किया, बी वाले चित्र में द्रव्य नीचे ला करके जहाँ क्रॉस मंडा था तो आपका अपन ने उसको भर दिया। इससे सेकंड पैराग्राफ में इससे आबाधा उदयावली सब समयों में द्रव्य का निक्षेप किया, उसके द्वारा आबाधा समाप्त हो गई और उदीर्णा भी हो गई। 18th समय में आए। अनंतर समय में 18th समय में द्वितीयावली के प्रथम निषेक का उत्कर्षण करा। 18th समय में आए तो उदयावली का उत्कर्षण पॉसिबल नहीं है, तो 18th समय पे 34th का उत्कर्षण किया। जिस समय उत्कर्षण कर रहा है उस समय उसी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बंध किया, तो यहाँ से लेकर के ज़्यादा ऊंचा बंध कर दिया। तब उस द्वितीयावली के प्रथम निषेक का उत्कर्षण होने पर, द्वितीयावली के प्रथम निषेक का उत्कर्षण होने पर समस्त निषेकों में चूंकि द्रव्य जाते ही जाता है, कोई चॉइस नहीं आपके पास कि इसमें देंगे हम इसमें नहीं देंगे, मेरे को 17 नंबर लक्की नहीं है तो इसमें एक भी द्रव्य मत डालना, मेरा 9 नंबर लक्की है तो इसमें ज़्यादा डालना, ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं है। वो नीचे से ऊपर तक सब जगह बटेगा। जैसे अपकर्षण में ऊपर से नीचे तक सब निषेकों में द्रव्य आता है, वैसे उत्कर्षण में अति स्थापना छोड़ करके उसके ऊपर से लेके जहाँ तक उसकी शक्ति स्थिति है वहाँ तक सब निषेकों में द्रव्य जाएगा ही जाएगा। नो ऑप्शन टू स्किप, नहीं छोड़ सकते हो किसी को भी। कर्म में बिल्कुल समता है, सब जगह बटता है, शेयरिंग सिस्टम है, पूरा शेयरिंग सिस्टम। हर एक को एक को सबको थोड़ा थोड़ा दे के जाएंगे, चाहे हीन क्रम से। अपकर्षण करके लिया है, यस। उत्कर्षण 18वें समय का नहीं, 18वें समय पर उत्कर्षण किया, तो इसका तो उत्कर्षण हो नहीं सकता है, तो 34वें का तो हो सकता है, तो कर दो उसका उत्कर्षण। ठीक है, तो उसका उत्कर्षण करके इसके ऊपर अति स्थापना छोड़ेंगे। अति स्थापना कितनी छोड़ेंगे? नहीं, छोड़ते हैं 16 समय, ये सही बात है, लेकिन अभी यहाँ पर 16 समय की हमको अति स्थापना नहीं मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। नहीं, सामान्य केस में 16 कितने भी नहीं रख सकते, मन से नहीं होगा। अभी जो अपन ने नियम पढ़ा ना, आबाधा जो है उसमें अपन द्रव्य नहीं डाल सकते, तो पूरी आबाधा क्या है? अति स्थापना। तो आबाधा हमारी अति स्थापना आबाधा होने से अति स्थापना मेरी बढ़ गई, एक आवली से ज़्यादा हो गई। कितनी हो गई भी अपन काउंट करेंगे, तो वो आबाधा पड़ी। उसके बाद आबाधा के अगले निषेक से लेकर के ऊपर 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 द्रव्य देते जा रहे हैं। कहाँ तक द्रव्य देंगे? तो यदि अपकर्षण के अगले समय से उत्कर्षण करके 34th निषेक का उत्कर्षण किया,
नवीन बंध के 51वें से लेकर के 983 तक के निषेकों में उत्कर्षण किया जाएगा। 984, 5, 6 वादिक में द्रव्य नहीं देंगे, क्योंकि उस कर्म निषेक की उतनी शक्ति स्थिति है ही नहीं, उससे ऊपर वो नहीं जा सकता है। तो कितना आया? अब ये सूत्र दिया है, ये तो अपने नंबर्स में लाया, अब उसी को आचार्य देव ने इसमें रख के दिया है कि ये फॉर्मूला बनेगा कैसे। कर्म स्थिति माइनस आबाधा है ना, लेकिन उस आबाधा में क्या क्या जोड़ना है? जो एक आवली बीत गई है, एक आवली बिता चुके हो आप, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, अचलावली, और एक और जोड़ा, एक जिसका उत्कर्षण किया जा रहा है, जिस निषेक का उत्कर्षण कर रहे हो उसके ऊपर अति स्थापना छोड़िए, तो इसको भी कंसीडर करो, और जो टाइम बिता चुके हो, सॉरी एक निषेक क्या लिया अपन ने, वो लिया है वो अपकर्षण का, एक निषेक लिया अपकर्षण का, एक लिया अचलावली की, और एक 50 लिया हमने आबाधा का। तो इतना समय में द्रव्य नहीं दिया है, बाकी में दिया है, इतने समय बिताया अपन ने। तो 50 + 16 + 1 बराबर 67, उसको माइनस किया तो ये जो अपना आया था ये आ गया 933 निकल के आ गया। हाँ, इसमें ये लिखा है ना 51 से लेकर के 983, यही है 933। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो, अब अंतिम एक प्रश्न है, आबाधा में, यहाँ से पढ़ लेते हैं। आबाधा के निषेकों में यानी 1 से 50 में द्रव्य क्यों नहीं दिया है? तो उन्होंने बोला बंद होने पर जिन निषेकों की रचना हुई है उनमें ही उत्कर्षण का द्रव्य दिया जा सकता है। जब बंद हुआ तो इन निषेकों की रचना हुई नहीं है, तो इसमें द्रव्य अलग से नहीं दे सकते हैं, इसके ऊपर से द्रव्य दे सकते हैं। नवीन बंद होने पर इसलिए आबाधा प्रमाण निषेकों में बद्ध, चूंकि बद्ध द्रव्य दिया ही नहीं है, उत्कर्षण का द्रव्य भी वहाँ नहीं दिया जा सकता है, इसलिए आबाधा प्रमाण क्या रहती है? अति स्थापना रहती है। तो ये नीचे का उत्तर दिया। अगला प्रश्न, नवीन बंध के अंतिम निषेक तक द्रव्य क्यों नहीं दिया है, उत्कर्षण क्यों नहीं किया है? क्योंकि पूर्वबद्ध कर्म की शक्ति स्थिति उतनी नहीं है कि वो वहाँ तक जा सके। अब आगे यही पढ़ाया है जो अपन ने पढ़ लिया है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ इससे, ये अपन ने पढ़ लिया है। व्यक्ति स्थिति क्या होती है ये भी अपन ने पढ़ लिया है। जो कर्म परमाणु बंधे हैं उनका अपना अपना जितना बंध हुआ है वह उसकी व्यक्ति स्थिति है, और वो जो और अधिकतम जा सकता है वो उसकी शेष शक्ति स्थिति है। शक्ति स्थिति और व्यक्ति स्थिति का क्या प्रयोग है? तो वह वहीं तक जा सकता है जहाँ तक उसकी शक्ति स्थिति है। शक्ति स्थिति का सिद्धांत ये बताता है कि कोई भी कर्म के परमाणु अपनी शक्ति स्थिति पर्यंत ही जीव के साथ रह सकते हैं, शक्ति स्थिति के बाहर उनको उत्कर्षित करके जीव के साथ नहीं रखा जा सकता। इससे पता चलता है कि अनादिकालीन कोई कर्म परमाणु किसी जीव के साथ नहीं बंधा हो। पुराने कोई इतने कर्म हमारे पास नहीं है। ये काम आता है जब अपन पढ़ते हैं गुणित कर्मांशिक। गुणित कर्मांशिक में वो कर्म स्थिति पर्यंत रखते हैं, और जो पहले समय में बांधा था कर्म उसको बड़ा 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 करके अंतिम समय तक इकट्ठा किया जाता है जैसे, तो उससे वो कर्म का सत्व मैक्सिमम आता है। तो जो पहले समय में बांधा था उसको उत्कर्षित कर करके आगे खिसकाते 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 थोड़े थोड़े परमाणु को ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे करके ये अपना हुआ। अब द्रव्य क्यों नहीं दिया है ये तो बता दिया आपको सब। अब एक बार पढ़ना, अपन इसको फिर देखेंगे। ये लास्ट एक पढ़ लेते हैं, अति स्थापना कितनी होती है। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? हाँ तो बोलो। उत्कृष्ट अति स्थापना कितनी होती है? उत्कृष्ट आबाधा माइनस आवली प्लस एक समय, ये होती है आपकी उत्कृष्ट अति स्थापना। तो 50 है मेरी आबाधा और 16 एक आवली और एक समय जो बीता है पीछे, तो इससे करके 17 माइनस के 50 में से तो ये आ गया आपका 33। ये 966 में से 33 माइनस करोगे अति स्थापना के तो ये 933 का निक्षेपण आ गया। ये आपका आ रहा था ना दिक्कत, तो ये हमने कहा था अति स्थापना छोड़नी है, तो 966 में से ये अति स्थापना छूटेगी 33 की, तो 933 का निक्षेपण आ गया। सो सिंपल।
मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दो साउंड मिक्स हो गए आपके, अलग अलग वाले। ठीक है, ये एक केस हुआ, ये करने का एक तरीका हुआ। इसी को करने का एक और तरीका है, वो अपन कल करेंगे। ठीक है, नहीं नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे ना दूसरी क्लास का। ये 4 थे, 4 में से चौथा सेक्शन चल रहा है अपना, उसमें 2 तरीके, उसमें से एक तरीका पूरा हो गया। क्या पढ़ा अभी तक अपन ने? उत्कृष्ट निक्षेप कैसे आता है, उसको करने का तरीका क्या है, और उसी समय पे उत्कृष्ट अतिस्थापना कितनी आती है। ठीक है, समझ में आया? कुछ व्यक्त हुआ? चल अब अपन चलते हैं अपनी गुण श्रेणी के ऊपर। अपन चलते हैं कहाँ पर? अपनी गुण श्रेणी। चलिए आगे 2 गाथाएं होगी अपनी भी, और बीच की बच्ची 3 गाथाएं, वी विल डू दैट। कल अपन ने पढ़ा था कि गुण श्रेणी का द्रव्य कहाँ से कहाँ तक दिया जाता है। गुण श्रेणी के लिए जो अपकर्षित किया गया द्रव्य है वह कितने स्थान पर दिया जाता है? बताइए, कितने स्थान पर दिया जाता है? 3 स्थान। कौन कौन से? वेरी गुड। तो ये 3, उद्यावली में, गुण श्रेणी में और उपरीतन में। और देने का तरीका देखा था अपन ने कि जो सर्व अपकृष्ट द्रव्य है, अपकृष्ट द्रव्य का असंख्यात बहुभाग पहला जो द्रव्य है वो देंगे अपकृष्ट द्रव्य, बोला मैंने, अपकृष्ट द्रव्य का असंख्यात बहुभाग द्रव्य जो सबसे पहला बहुभाग है उसे कहाँ देंगे? ऊपरी तन में देंगे, ऊपरी तन में। फिर जो एक भाग है उसका जो असंख्यात बहुभाग है उसे कहाँ देंगे? गुण श्रेणी में। और जो एक भाग का एक भाग बचा हुआ है उसे कहाँ देंगे? उद्यावली। फिर कल अपन ने पढ़ा था कि कैसे उद्यावली में द्रव्य बांटा जाता है। तो उद्यावली में द्रव्य देने का विधान क्या है? मध्यम धन का विधान है, उसको बोलते हैं मध्यम धन करके देना। एवरेज करके अपन ने चयहीन क्रम से द्रव्य बांटा था, याद आया? मध्यम धन निकाला था। फिर लास्ट में अपन ने पढ़ी थी संदृष्टि, ये संदृष्टि करके अपना अंतिम निषेक तक का द्रव्य आ गया था। ठीक है, अब मध्यम धन वाले सूत्र का प्रयोग कब करते हैं? जहाँ गुणहानि पूरी नहीं होती है वहाँ मध्यम धन का प्रयोग करते हैं। जहाँ गुणहानि बनती है तो वहाँ 1.5 गुणहानि गुणित का भाग लगा करके निषेक लाते हैं। नहीं आया होगा समझ में? थोड़ा आगे पढ़ते हैं तो आ जाएगा। 73 नंबर की गाथा। ओ कड्डिदं हि देदिहु असंक समय पबद्धमादिं हि संखातीदगुणकमसंकहीणं विशेषहीणकमम्। अब उन्होंने कहा है कि उद्यावली के द्रव्य का विधान बता दिया गया। अब ओकड्डिदम्हि अपकर्षित करके अपकर्षित द्रव्य में से असंख्य समय प्रबद्धम, असंख्यात समय प्रबद्धों को आदिम ही दे दी, आदि में देता है। किसकी आदि में? उद्यावली के ऊपर क्या है? उद्यावली के ऊपर क्या है? गुण श्रेणी है। तो उस गुण श्रेणी का जो आदिम ही पहला निषेक है उसमें कितना द्रव्य जा रहा है? असंख्यात समय प्रबद्ध, जो नया द्रव्य दे रहे हैं। तो पहले एक ही समय प्रबद्ध था वहाँ पर, इसलिए उसको बाहर फैलाया। बाहर फैलाने का रीज़न क्या है? कि पहले जितना द्रव्य था उससे और असंख्यात गुणा द्रव्य दिया है। समय प्रबद्ध यानी क्या होता है? एक समय में जो बांधा जाता है उसे समय प्रबद्ध कहते हैं। एक समय में जो खिरता है वह उदय वाला समय प्रबद्ध कहलाता है। तो जो समय प्रबद्ध पहले से सत्ता में रखा था उसकी अपेक्षा से कितना दे दिया? असंख्यात गुणा दिया। तो उद्यावली में भी तो द्रव्य दिया था अपन ने। हाँ, चयहीन दिया था, लेकिन उसमें भी तो द्रव्य दिया है, ढेर सारा द्रव्य दिया, ऐसा था ना उसको छोड़ दिया है। तो उद्यावली के द्रव्य के लिए नहीं लिखा आपने ऐसा? तो क्यों ही अपकर्षित है? अरे वो भी अपकर्षित ही है। उद्यावली में द्रव्य देने के लिए अपकर्षण तो करना ही पड़ेगा ना। अपकर्ष द्रव्य की तो बंटवारा किया है अपन ने। तो ये थी आपकी उद्यावली।
और ये है आपका गुण श्रेणी का आयाम, और ये है पूरा ऊपरी तन का प्रमाण। तो वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो द्रव्य है वह जो दिया है वो है असंख्यात। पहले ही निषेक में जो द्रव्य है वो क्या है? असंख्यात गुणा। असंख्यात गुणा की वजह असंख्यात समय प्रबद्ध द्रव्य है। और पहले का जो यहाँ से यहाँ तक द्रव्य रखा हुआ ये कितना है? एक समय प्रबद्ध। जो पुराना रखा है वो एक है, जो नया दिया है वो असंख्यात समय। मतलब जो असंख्यात समयों में खिड़ते जीव के एक एक करके वो यहाँ एक ही बार में दे दिए हैं। दैट्स वाई गुण श्रेणी इज ह्यूज। उसको इतना इम्पोर्टेंस है कि उसमें बहुत सारे कर्म एक साथ खिड़ जाते हैं। अब मैं आपसे प्रश्न ये कर रहा था कि ये उदयावली जो है यहाँ भी तो आपने द्रव्य दिया है, तो मैंने कल उत्तर दिया था आपको, उदयावली के एक एक निषेक में भी जो द्रव्य दिया है एक्स्ट्रा अभी ला करके, वो कितना दिया है? समय प्रबद्ध का असंख्यातवा भाग जरा सा दिया। पहले से एक समय प्रबद्ध है और उसमें थोड़ा सा पॉइंट आपने और ऐड कर दिया है, इसलिए उस द्रव्य को लिए हम ये नहीं कह रहे कि वो असंख्यात गुण है, और उसके कारण उसको बाहर हमने फैलाया भी नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा बाहर फैलाया है फॉर दिस रीज़न। अब ये तो था आदिम ही पहला निषेक। अब कह रहे हैं वो संख्यातीत गुणकमम। संख्यातीत यानी संख्यातीत यानी असंख्यात। असंख्यात गुणे क्रम से असंख्यहीणम, असंख्यात गुणा क्रम से यहाँ पर ये द्रव्य दिया जाता है। यानी पहले समय की अपेक्षा से दूसरे में असंख्यात गुणा, तीसरे में और असंख्यात गुणा, चौथे में और असंख्यात गुणा, ऐसे इसके जितने असंख्यात निषेक हैं, असंख्यात समय है अंतर मुहूर्त के, प्रत्येक निषेक में द्रव्य कितना देंगे? असंख्यात गुणा। अपनी जो संदृष्टि थी, संदृष्टि में अपन ने क्या यूज़ किया था? यहाँ पर 100 द्रव्य दिया है, दूसरे में 400 द्रव्य दिया है, तीसरे में 1600 दिया है, चौथे में, तो ऐसे बढ़ते 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 पहला ही निषेक असंख्यात समय प्रबद्ध है। पहला ही निषेक असंख्यात समय प्रबद्ध है। अगला निषेक उसका भी असंख्यात गुणा है, यानी और असंख्यात गुणा समय प्रबद्ध है। तीसरा और भी असंख्यात गुणा है। समझ में आ रहा है? कैन यू ग्रास्प? और ऐसे कब तक करना है मुझे? असंख्यात समय तक। ये अंतर मुहूर्ती बहुत बड़ा आयाम नहीं है, लेकिन एक अंतर मुहूर्त में भी असंख्यात समय, तो असंख्यात बार असंख्यात गुणा करना है। असंख्यात की पावर असंख्यात, असंख्यात बार असंख्यात गुणा करना है। उतने समय प्रबद्ध मुझे यहाँ सेट करने, वो भी अभी हम एक समय में कर रहे हैं, अगले समय फिर से करेंगे तो फिर से द्रव्य भरेंगे। पहले का मतलब जो ये यहाँ से यहाँ तक का है, हाँ वो तो छुटकू सा है, तो वो एडेड है। एडेड मतलब ऐड है, मतलब आप जब उदय आएगा तो उसको भी कंसिडर करेंगे, लेकिन वो तो जरा सा ही है। ये 400 है तो ये तो एक ही है, एक ही परमाणु, ऐसा हो गया। वो जरा सा है, पुराना सत्ता का रखा हुआ द्रव्य जरा सा है। ठीक है, समझ में आया? तो हमने उदयावली से ऊपर गए तो इस द्रव्य की अपेक्षा से, हाँ जो अभी नया डाला है मैंने, नया डाला वो 100 द्रव्य है। यह 100 जो है वह पहले के रखे हुए द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात गुणा है, क्योंकि ये एक समय प्रबद्ध है, ये असंख्यात समय प्रबद्ध है। एक से असंख्यात कितना बड़ा है? असंख्यात गुणा। एक से 100 कितना बड़ा है? 100 गुणा। तो ये एक समय प्रबद्ध है, ये असंख्यात समय प्रबद्ध है। ठीक है, फिर इससे ऊपर का जो नया दिया हुआ द्रव्य है वो असंख्यात गुणा है, उससे ऊपर का और उसी समय दिया हुआ और असंख्यात गुणा है। दैट्स हाउ इट इंक्रीजेस। ये अलग अलग समयों में नहीं कर रहा हूँ मैं काम। ये कितनी देर का काम है? एक समय का। एक समय के काम को अपने को समझने में 3-4 दिन लगते हैं, एक समय का काम है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में क्या लिखा है? ऐसे देना है असंख्यात गुणा क्रम से, फिर असंख्यहीणम। फिर ये गुण श्रेणी का जो आयाम है उसका जो अंतिम निषेक है, उस अंतिम निषेक में जितना द्रव्य दिया है उसकी अपेक्षा ऊपरी तन जो है
उसमें जो द्रव्य देंगे नया वो ज्यादा देंगे कि कम देंगे? भैया ऋषभ जी, कम देंगे। क्यों कम देंगे? लिखा है वहां पे इसलिए। तो इसमें कम देंगे। कितना कम देंगे? असंख्यात गुणाहीन देंगे। अब मेरा आपसे एक बहुत सरल प्रश्न है, पूछूं? यहाँ पर हम कितना द्रव्य दे रहे थे? उदाहरण अपना जो दृष्टांत था 36,000। यहाँ के निषेकों में द्रव्य कितना दिया है मैंने? 36,000। और यहाँ के निषेकों का द्रव्य अपन ने कितना लिखा था? 3,960। मतलब कहाँ 36,000 कहाँ 3,000, वो भी इतने समयों में बांटना है। तो इस निषेक से इस अगले निषेक का दिया जाने वाला द्रव्य कम क्यों? ज्यादा होना चाहिए ना। हाँ, वेरी गुड। पार्टिसिपेंट्स लेने वाले यहाँ पर बहुत सारे हैं, खूब सारे ही। अरे असंख्यात गुण है। ये द्रव्य तो भले ज्यादा दिख रहा है आपको, लेकिन लेने वाले वहाँ पर कुछ ज्यादा ही ज्यादा है। ये है अंतर्मुहूर्त, ये है अंतःकोड़ा कोड़ी सागर। तो इनका क्या बिसात, तो बेचारों को इनको ज्यादा दिया भी है, लेकिन हर एक को थोड़ा 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 मिलेगा। एक दृष्टांत लिखा था इन्हें अपनी किताब में कि आम है, अपने गुरुकुल है, गुरुकुल में आम आए, मेहमान आए, तो मेहमान के लिए आम आए, तो बहुत सारे आम लाए। तो उसमें से थोड़े आम तो बच्चों को दिए, तो बच्चे थे 200, उनको आम दिए कितने? 100। तो हर एक को कितना आया? आधा आधा। और मेहमान आए 4, लेकिन उनके लिए आम निकाले 40। और वहाँ 200 निकाले थे बच्चों के लिए, लेकिन इनके लिए कितने निकाले? 40। लेकिन 40 एक ही को कितना मिलेगा? कुछ ज़्यादा मिल जाएगा। तो नौकर भी, उनको भी, तो नौकरों को छिलकन 1-2 आम में उनको दे दिया। तो उदयावली कैसी है? बिल्कुल 2 आम दिए, इसको अपन ने 40 आम दिए, लेने वाले थोड़े से लेकिन, और इसको आम ज़्यादा दिए लेकिन लेने वाले बहुत ज़्यादा, सबको आधा आधा ही आया। तो दिख ऐसा रहा है कि ज़्यादा दिया, लेकिन लेने वालों के कारण से हर एक को कम मिलेगा। हाँ, उनका पेड़ था पीछे। तो इसलिए ये हमेशा का नियम है, ठीक है, बार बार बताएंगे भी वो। ये कंपैरिजंस दिखाया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक किस प्रकार से द्रव्य गया, फिर लास्ट से इसका पहला निषेक कितना चेंज लिए हुए है, फिर यहाँ से सीक्वेंस क्या है, फिर इसके लास्ट से इसका पहला वाला उसमें कितना कम ज़्यादा गया है, फिर यहाँ से लेकर के ऊपर तक वो कैसा जा रहा है। ये चीज़ आगे से लेके अंत तक बार बार बताएंगे, ताकि आपको डायग्राम दिमाग में ठीक बन सके, भाव भासना अच्छी बन सके। ठीक है, चलो। तो वहाँ पर दिया उन्होंने अंतिम निषेक से पहले निषेक में, किसके पहले निषेक में? किसके पहले निषेक में? ऊपरी तन। ऊपरी तन के पहले निषेक में असंख्य गुणहीनम, असंख्यात गुणाहीन देंगे। और फिर यहाँ से लेकर के ऊपर तक द्रव्य जो देंगे वो विशेषहीन क्रम यानी चयहीन क्रम से द्रव्य दिया जाएगा, ताकि आपका गोपुच्छाकार जो रचना है वो बराबर बनी रहे। आप ही ने तो बोला था काला यूज करो। लाल वो माता जी ने कहा, लाल से नहीं दिख रहा है। ये दूसरा वाला ही काला है, ये पहला काला है और ये दूसरा काला है, तीसरा नहीं है हमारे पास। चलिए पढ़ते हैं। ये अभी बाल अपन ने पढ़ लिया। गुण श्रेणी में देय द्रव्य प्रथम से अंतिम तक असंख्यात गुणा। प्रथम निषेक में दिया असंख्या समय प्रबद्ध है, फिर वो अपकृष्ट द्रव्य का एक ही भाग है, बहुभाग नहीं, फिर भी छोटे आयाम में दिया, इसलिए असंख्या समय प्रबद्ध द्रव्य प्राप्त होता है। गुण श्रेणी के अंतिम निषेक को गुण श्रेणी शीर्ष कहते हैं। जो टॉप है, हेड है, इसका सिर है, उसको क्या बोलते हैं? गुण श्रेणी शीर्ष। क्या बोलते हैं? गुण श्रेणी शीर्ष। ये क्यों बता रहे हैं? ताकि वो ये इजी रहेगा बताने में। शीर्ष के द्रव्य से अनंतर निषेक में दिया गया द्रव्य कितना है ये बताने में आसानी पड़ती है। और ये भी आपको दिखे कि शीर्ष में सबसे ज़्यादा द्रव्य का सिंचन किया गया है। सब निषेकों की अपेक्षा शीर्ष में सबसे ज़्यादा असंख्यात गुणे द्रव्य का निक्षेपण सिंचन किया है, ऐसा। चलिए आगे, ये सब पढ़ लिया अपन ने, ये भी आपको बता दिया है। अब ये जो आयाम था, ये आयाम पहले की गाथा में आ चुका है। कितना आयाम है गुण श्रेणी का? अपूर्वकरण का काल, अनिवृत्तिकरण का काल प्लस अनिवृत्तिकरण का
संख्यात भाग। कितना प्रमाण है ये? अंतर मुहूर्त। यहाँ गुण श्रेणी जो बनाई है उदयावली बाह्य है कि उदयादि गुण श्रेणी है? देख करके समझ में आ रहा है कि पुराना याद है? बोलो। देख करके भी आ सकता है ना। उदयावली छोड़ी अपन ने, तो उदयावली बाह्य गुण श्रेणी बनाई है। और गलितावशेष बनाएंगे कि अवस्थित बनाएंगे? बताइए। अपन 4 दिन पहले पढ़े थे कि यहाँ पर गलितावशेष बनानी है कि अवस्थित बनानी है? गलितावशेष। अवस्थित करण जब चल रहे ना, सामान्यतया करण रूप विशुद्ध परिणामों के निमित्त से गलितावशेष बनाई जाती है। और जब अवस्थित है कब होगी? जब लंबे समय रहना है संयम के साथ, पंचम गुणस्थान के साथ, 13वें गुणस्थान के साथ लंबे समय रहना है जब उसी गुणस्थान में, तो फिर क्या होगा? अवस्थित गुण श्रेणी बनेगी। उस समय अवस्थित होती है जनरली, सामान्य नियम ये है। और ये करंट तो थोड़ी सी देर का है, तो इसलिए गलितावशेष बना के खत्म कर देंगे। एक चित्र में ये दिखाया है देने का क्रम। उदयावली का द्रव्य चयहीन क्रम से, गुण श्रेणी का द्रव्य कौन से बढ़ते क्रम से? असंख्यात गुणाक्रम से। और ऊपरी तन में फिर से चयहीन क्रम से। और ये सब बना बुनू करके जो अपन ने डायग्राम्स में नंबर्स लिखे थे वो सब दिखाया है। आई होप आपको देख कर तो सही समझ में आ गया है। हाँ, ऊपरी तन में देने का तरीका क्या है? तो ये स्टैंडर्ड सूत्र है। जितना सर्वद्रव्य है, जब अनेक गुणहानियों में द्रव्य दिया जाता है तो उसके लिए 1.5 गुणहानि अधिक से भाग लगाते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है कर्मकांड जी में। वो जो 6300 परमाणु के बंटवारे का गणित है, तो उसमें पहला निषेक लाने का सूत्र क्या है? 6300 से अपन 512 कैसे लाएंगे? पढ़ा है क्या? 6300 वाला दृष्टांत पढ़ा है क्या महाराज जी? हाँ तो बोलो, पढ़ा हुआ है आपका? हाँ होगा। तो वो जो 6300 से 512 लाते हैं, तो एक तो अन्योन्याभ्यस्त राशि और फिर पहली गुणहानि का द्रव्य, फिर मध्यम धन वगैरह वगैरह करके लाते हैं। वो एक लंबा तरीका है। सीधा भी एक तरीका है जिससे बोलते हैं सर्वद्रव्य बटे साधिक 1.5 गुणहानि का भाग लगाओ तो प्रथम निषेक आ जाता है। पडम निषेगो, पहला निषेक दिवट गुणहानि भाजिदे पडमम, 1.5 गुणहानि से भाग लगाओ तो आपको क्या मिलेगा? 512। 6300 में कुछ अधिक 12 का भाग लगाओ तो क्या मिल जाएगा? 512 आ जाएगा। ठीक है। अब उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊपरीतन स्थिति में जो देय द्रव्य हम देना चाहते हैं, जितना भी निकाला था आपने, उसका क्या करना? 1.5 गुणहानि से भाग लगाना। तो क्या आ जाएगा? पहला निषेक आ जाएगा। फिर चय निकालने के लिए 2 गुणहानि से भाग लगाना और फिर चयहीन क्रम से दे देना। ऐसे करते घटाते घटाते ऊपर तक दोगे तो वह पूरा का पूरा अपकृष्ट द्रव्य बट गया। कितनी देर में काम हुआ ये? एक समय में। इस प्रकार ये गुण श्रेणी हमारी बन करके तैयार हो गई। अब पूछो, किसी को प्रश्न है क्या गुण श्रेणी के बारे में? जी नहीं, इसका 6400 का मतलब जो लास्ट में निषेक दिया है, ये तो अपन ने नंबर यहाँ बदल दिए, 8500 मान लिया, एक संदृष्टि है। तो लास्ट निषेक में जो कोई द्रव्य है उसका असंख्यात गुणाहीन नहीं, लास्ट द्रव्य से बस फर्स्ट निषेक को कंपेयर किया हमने। फिर इस निषेक में जितना द्रव्य दिया है उससे अगले निषेक में एक चय कम। जैसे कि आप चित्र देखोगे यहाँ पर, तो वहाँ पर 1024 लिखा है, दिख रहा है? 1024 ऊपरी तन में। 1024 से उसके अनंतर वाला क्या दिया? 960। तो अपन ने कितना कम कर दिया वहाँ पर? 64 कम कर दिया, 64। फिर 64 से अगला 940 से 60 से और 64 कम किया तो 986 आ गया। तो ऐसे, हाँ सॉरी 896, ऐसे ऊपर 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 एक एक चय 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 चयहीन क्रम में देना। क्योंकि हमको क्या मेंटेन करके रखना है? गोपुच्छा का पहले से भी द्रव्य घटते क्रम में है, नया भी द्रव्य ऐसा दो कि वो घटता क्रम मेंटेन रहे।
ठीक है। सिमिलरली उद्यावली भी कैसी, घटते क्रम में, ना भी हो घटते क्रम में तब भी हमको द्रव्य कैसा देना है, सामान्यतया घटते क्रम में देना है, चयहीन क्रम से देना है। तो हमने चयहीन क्रम से दे दिया। केवल गुण श्रेणी में असंख्यात गुण है, इसलिए उसका नाम क्या है, गुण श्रेणी। कि उसकी जो लाइन है, श्रेणी यानी पंक्ति, उसकी पंक्ति आप देखोगे, उसकी लाइन आप देखोगे, इट इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, वो गुणा 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 बढ़ रही। हाँ, वो अभी भी 4 लाख ही है, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक है। हमने ऊपर का द्रव्य नीचे बांट दिया है, तो 4 लाख अभी 3 लाख नहीं बन गया। जो पहले था ना वो 4 लाख है। देखो कहाँ गया चित्र, ये जो लेफ्ट में डायग्राम दिख रहा है, दैट इज 4 लाख, वो 4 लाख द्रव्य। इसी में से थोड़ा द्रव्य लिया ऊपर से और फिर उसको फैला करके वहाँ रख दिया हमने, तो वो ये भी 4 लाख है, 4 लाख वो भी है, बांट दिया। उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया, जिस पे लिखा था कि वो बाद में उदय में आएगा, उसको अभी उदय में लाके नीचे लाके खिला रहे हैं। क्या कहाँ अवस्थित है यहाँ पर? कौन सा चित्र है ये? तो इसमें अवस्थित कहाँ लिखा है? इसमें तो कुछ माल आप कह ही नहीं सकते ना, अभी स्थिति की गलितावशेष है। नहीं, इसका जो डायग्राम है ये तो गुण श्रेणी का डायग्राम है। अच्छा, चित्र चेंज है क्या वहाँ का यहाँ का? अच्छा, तो हमने बाद में चेंज कर दिया होगा वो प्रिंट होने के बाद में, कि हमको उद्यावली बाह्य दिखाना है। हाँ, उसको ऊपर खिसका दो ऊपर खिसका लो उसको। वो बनाते समय और फिर प्रिंट होते समय और बाद में पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा और फिक्स होता जाता है। तो उद्यावली बनानी है आपको, तो नीचे ये वाला जो चित्र है इसको भी थोड़ा नीचे खिसकाना पड़ेगा। ये वाला चित्र ना, इसको और थोड़ा नीचे ड्रॉ करो और फिर उधर जो बचेगा वो उद्यावली बन जाएगी। नहीं तो आप बनाओगे कहाँ उद्यावली? अरे ये दोनों, ये जो डायग्राम है ना, इसको भी नीचे खिसकाओ थोड़ा, और उतना ही उसको भी नीचे खिसकाओ, दोनों जगह बनाओ। नहीं आया समझ में? नहीं, हम जो आपको बता रहे हैं इंडिया वाले से ही बता रहे हैं, उसमें जुगाड़ होते, नहीं तो प्रिंट पेज प्रिंट करते हैं अमेरिका में। तो ये बना हुआ है बुक में आपकी, ठीक है। अब आपको उद्यावली बनानी है तो इसको भी बढ़ाओ, इसको भी बढ़ाओ, ये बन गई उद्यावली। हाँ, ये हो गया। बराबर कर दिया ना? हाँ, तो आप कर दो, इसलिए तो बोल रहे हो हाँ हाँ, उसमें वो हमने उद्यादि गुण श्रेणी बना दी। थोड़ा सा ऊपर ये कि अगले समय में कर रहे हैं ऐसा दिखाने के लिए, बाकी वो सेम सत्व ऐसा था, अब इसको हमने ऐसा कर दिया, तो अगले समय आपको ऐसा व्यू दिखेगा गुण श्रेणी करने के बाद, ऐसा। ठीक है, चले। निषेकों में दिए गए द्रव्य का अल्प बहुत्व, आई होप समझ में, पढ़ूं क्या इससे में कि आ गया समझ में? उद्यावली के अंतिम निषेक में दिए गए द्रव्य से गुण श्रेणी के प्रथम निषेक में दिया गया द्रव्य समझ में आया? क्यों असंख्यात गुणा है? क्योंकि उसका द्रव्य छोटा सा था, वो गुण श्रेणी का द्रव्य बहुत ज्यादा। प्रथम निषेक से शीर्ष तक दिया गया द्रव्य असंख्यात गुणा है, क्योंकि उसका नाम ही गुण श्रेणी है। गुण श्रेणी शीर्ष में होता है। शीर्ष से ऊपरी तन स्थिति के पहले निषेक में दिया गया द्रव्य, क्योंकि वो लेने वाले बहुत सारे हैं। फिर उस प्रथम निषेक से अंतिम निषेक तक दिया गया द्रव्य। अच्छा, अंतिम प्रश्न आज का पढ़ेंगे तभी आगे और कि ये जो द्रव्य देंगे, ये द्रव्य कहाँ तक दे देंगे? लास्ट निषेक तक देंगे कि
उसके भी ऊपर दे देंगे कि उसके और नीचे तक ही दे पाएंगे? क्या करना पड़ेगा? बढ़िया, अति स्थापना छोड़नी पड़ेगी। कहाँ पर? टॉप पर। क्योंकि जाएंगे ना तो भी सबका द्रव्य नीचे लाएंगे तो एक एक आवली तो छोड़नी पड़ती है, इसलिए ऊपर की एक आवली और एक निषेक छूटेगा, वहाँ पर कोई द्रव्य नहीं जाएगा, वहाँ तक अंतिम निषेक समझना चाहिए। बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है ना, अच्छी बात है। लिखा हुआ है उसको भी पढ़ पाए, समझ पाए, उसके लिए भी बुद्धि चाहिए। संबुद्ध सागर जी। 74। अब ये पहले समय का जो कहानी थी वो पूरी हो गई कि हमने गुण श्रेणी पहले समय में बना दी। अगले समय क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वो बताने के लिए गाथा है 74। अभी नहीं आएगा, एंजॉयमेंट करने के लिए आवली लगेगी। पढ़ि समय मुक्कडदी असंख्य गुणिय कमेण सिंचदिया इति गुण से ढी कारणम आउगवज्जाणकम माणम। जैसे पहले समय में किया है अपूर्व करण के, वैसे पड़ी समयम ओक्कडदी प्रत्येक समय में अपकर्षण करता है, और असंख्य गुणीय क्रमेण सिंचती वैसे ही असंख्यात गुणाक्रम से सिंचन करता है। लेकिन जो द्रव्य लिया जाता है वह भी असंख्य गुणीय क्रमेण, पहले समय में जितना द्रव्य खींचा था उसके अगले समय में खींचा जाने वाला द्रव्य कितना होगा, कम की ज़्यादा? ज़्यादा। क्यों ज़्यादा होगा? विशुद्धि ज़्यादा है, विशुद्धि के निमित्त से द्रव्य का अपकर्षण ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? विशुद्धि असंख्यात गुणी बढ़ रही है कि अनंत गुणा बढ़ रही है? विशुद्धि बढ़ेगी अनंत गुणा, लेकिन अपकर्षण होगा अनंत गुणा। हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? पूरा ही द्रव्य आ जाएगा, अभी द्रव्य आ जाएगा, इसलिए वेरी गुड, नहीं हो सकता है। इसलिए असंख्यात गुणा, प्रत्येक समय में द्रव्य का अपकर्षण ज़्यादा, तो द्रव्य भी ज़्यादा आएगा और लेने वाले लोग भी कितने हो जाएंगे, कम की ज़्यादा? ज़्यादा कहाँ से हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना। गलितावशेष, द्रव्य ज़्यादा लेने वाले कम, द्रव्य ज़्यादा खींचा लेने वाले कम, हर समय लेने वाले एक 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 करके कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? गलितावशेष। गुण श्रेणी कैसी है? गलितावशेष, रिमेनिंग रिमेनिंग रिमेनिंग, बस उतना है। इसलिए इदि गुण सेढ़ी करणम, इस प्रकार से यह गुण श्रेणी करण है, यानी किया गया गुण श्रेणी को। कौन से कर्मों में? आउग वज्जाण कम्माणम, आयु को छोड़ करके शेष कर्मों की यह गुण श्रेणी होती है। देखो आ गई ना, सब कर्मों की, यानी जस्ट आयु छोड़नी है। पुण्य कर्म हो, पाप कर्म हो, उदय वाला कर्म हो, अनुदय वाला कर्म हो, एवरीथिंग एवरीथिंग, हर कर्म की क्या करेंगे? गुण श्रेणी। बताओ, याद है किसी को कितने कर्म की गुण श्रेणी होने वाली है यहाँ पर? परसों किया था, 2 दिन पहले किया था, 1 3 137, 137 कर्मों की गुण श्रेणी होगी, 137 कर्मों की होगी। इस प्रकार हर समय होता है। असंख्यात गुणा द्रव्य होता है, निक्षिप्त द्रव्य भी असंख्यात गुणा, इसलिए हर समय का बढ़ता जाएगा। और गलितावशेष है तो आयाम कम होगा, आयु को छोड़ के सबकी होती है। इस प्रकार से गुण श्रेणी पूर्ण हुई। पहला अपूर्वकरण का आवश्यक समझ लिया गया, और इसी के लिए अपन ने अपकर्षण पढ़ा था, ताकि अपने को समझ में आ जाए कौन सा द्रव्य लेते हैं, कितना नीचे जाता है, किस किस में जा सकता है, किस किस में से लिया जाता है, अति स्थापना कितनी कैसी छोड़ी जाती है। दैट्स वाई वी टुक टाइम, इसलिए अपने को समय लगा। ठीक है, वो सब जो अपन ने पढ़ा है अपकर्षण उत्कर्षण, वो जय धवला की एक लंबी चौड़ी पुस्तक है, 6ठी 7वीं, तो उसका सार लेकर के केवल 5 और 7 12 गाथा में आ गया। वो आप जब पढ़ोगे ना पुस्तक तो आपको लगेगा अरे अब सब समझ में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर एक बार आचार्य देव ने समझा दिया। 2 नहीं, एक पुस्तक का, 6ठी की 7वीं मुझे देखना होगा। चलें आगे, चलो अब अपन शीर्ष यानी ये हाइट तक, इसका टॉप वाला मस्तक, गुण श्रेणी का मस्तक। तो जितना आयाम की गुण श्रेणी है
तो पहले निषेक से लेके शीर्ष तक असंख्यात गुणा, फिर शीर्ष से ऊपरी तन के पहले निषेक में असंख्यात गुणा हीन, फिर चयहीन क्रम से। ठीक है, ये आप डायग्राम्स पेपर पे बनाएंगे ना बाद में पढ़ करके तो सेट होगा वो। ऐसे देखे देखे तो बस लगता सब एक जैसा ही है। हाँ हाँ बोलिए। नहीं ये डायग्राम वो है वॉलपेपर, वॉलपेपर है वो। कोई बात नहीं, अभी करेंगे थोड़ी देर में। 75 75 नंबर की गाथा है। परिसमयमसंख गुणं दौवं संकमदियपसत्थाणं बन्धुज्यपयडीणं बन्धन्त सजादिपयडीषु। अपूर्व करण के कितने आवश्यक होते हैं? कौन कौन से? गुणशणी, निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात। उसमें से 4 में से कितने पूरे हो गए? 1। अब सेकंड नंबर वाला क्या है? गुण संक्रमण। तो गुण संक्रमण के लिए गाथा लिखिए। ये क्या है गुण संक्रमण? पड़ी समयम, प्रत्येक समय में, असंख्य गुणम द्रव्यम, असंख्यात गुणा द्रव्य संकमदी संक्रमित होता है। अपसत्थाणम, लेकिन कौन सी प्रकृति का? अपसत्थाण, अप्रशस्त का। और क्या विशेषता है? बंध उज्जीय पैडीणम, जो बंध से विच्छेद को प्राप्त हो चुकी है, केवल उन प्रकृतियों का होता है गुण संक्रमण। और किस में होता है? बंधंत सजादी पैडीसु, 2 विशेषण है। बंधंत, बंधने वाली में होता है, क्योंकि संक्रमण का भी नियम है। जिन प्रकृतियों का बंध होता है उन्हीं में संक्रमण होता है। जैसे उत्कर्षण में नियम था, जिस प्रकृति का बंध होता है उसमें ही उत्कर्षण होता है। सिमिलरली संक्रमण भी उसी में होगा। ठीक है, तो एक तो बंधना चाहिए उसको, और क्या होनी चाहिए? वो सजातीय, अपनी जाति में ही बंधन होता है, पर जाति में बंधन नहीं होता है। मनुष्य तो पर जाति में संक्रमित हो जाते हैं, लेकिन कर्म समझदार है, अचेतन होकर के भी पर में संक्रमित नहीं होता। सजाती चलेगी, वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं आप? सजातीय साता, हाँ असाता का चल सकता है, लेकिन आपको फिर असाता में संक्रमण हो जाएगा। संक्रमण प्लस उत्कर्षण। वही मैं कह रहा हूँ, उत्कर्षण के लिए भी यदि सजाति का बंध हो तो उसमें 2 काम होंगे, संक्रमण प्लस उत्कर्षण, वो भी हो सकता है। वो खुद में ही करना हो तो फिर खुद का बंध करना होगा। साता का उत्कर्षण साता में ही करना हो तो साता का बंध चाहिए। साता का उत्कर्षण असाता में करना हो तो असाता का बंध चाहिए। लेकिन साता का उत्कर्षण गोत्र में तो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। तो 2 काम भी एक साथ हो सकते हैं, उत्कर्षण प्लस संक्रमण, अपकर्षण प्लस संक्रमण, 2 थिंग्स कैन हैपन। तो ये है गुण संक्रमण की परिभाषा। संक्रमण समझ में आता है क्या? संक्रमण किसे कहते हैं? चेंज होना। किसका चेंज होना? एक प्रकृति के परमाणुओं का अन्य सजातीय प्रकृति में परिवर्तित होना, उसे संक्रमण कहते हैं। तो साता का संक्रमण असाता में करते हैं तो क्या सारा साता का द्रव्य बदल करके असाता बन जाता है? क्यों? संक्रमण तो कर दिया थोड़ा सा। जैसे अपकर्षण में कितना अपकर्षण किया? थोड़ा सा। वैसे साता में असाता का, असाता में साता का संक्रमण करेंगे तो कितना करेंगे? थोड़ा सा। लोग क्या समझते? संक्रमण हमारा पाप संक्रमित हो जाए। अरे कैसे ही नहीं होता, थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा होता है। पाप पुण्य में, पुण्य पाप में संक्रमित होगा कितना? थोड़ा सा। असंख्यातवा भाग, वो तब भी कुल मिलाकर के भी असंख्या। अरे गुण संक्रमण जब होता है अंत मुहूर्त तक, तब भी टोटल मिला के गुण संक्रमण सत्ता का असंख्यातवा भाग होता है। असंख्यात बहुभाग तो अभी भी वैसा का वैसा बना रहता है, खूब सारा द्रव्य। तो एक तो यह है संक्रमण। ठीक है, संक्रमण सामान्य रूप से उसका नियम है कि बंद होने में होता है। अब यहाँ है गुण संक्रमण। तो गुण संक्रमण की सारी शर्तें हैं।
कि जिनका बंध नहीं हो रहा हो सत्ता में स्थित ऐसी पाप प्रकृतियों का होता है। पहला नियम किनका होता है? पाप प्रकृति का। उसमें भी किसका? सत्ता में स्थित जिनका बंध नहीं हो रहा हो। बंध नहीं हो रहा हो यानी बंध से विच्छेद को प्राप्त हो गई है उनका। दूसरा विच्छेद यानी विच्छुत्ति होती है ना। जैसे चौथा गुणस्थान है, चौथे गुणस्थान में जीव है तो उसको मिथ्यात्व की क्या हो चुकी है? बंध विच्छुत्ति। और मिथ्यात्व पाप प्रकृति है तो उसका गुण संक्रमण कर सकते हैं। अनंतानुबंधी की क्या हो गई है? बंध विच्छुत्ति, तो उसके द्रव्य का गुण संक्रमण कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अप्रत्याख्यानावर्णी चौथे में बंध विच्छुत्ति नहीं हुई है तो उसका गुण संक्रमण नहीं हो सकता। हाँ, ये बताएंगे कि कहाँ होता है। अभी तो हम सामान्य स्वरूप बतला रहे हैं, अभी कहाँ कौन सी प्रकृति का होता है बस अगली गाथा में आएगा। अभी केवल सामान्य स्वरूप है। क्या स्वरूप है? सत्ता में स्थित पाप प्रकृतियाँ जिनका बंध नहीं हो रहा है उनका, फर्स्ट थिंग। सेकंड, कब होना है? हर समय करना है। ये हर अंतर मुहूर्त में नहीं करना है, हर समय करना है। कितना कितना करना है? बढ़ता बढ़ता असंख्यात गुणा करना है। और किस में करना है? बंधने वाली अन्य प्रकृति में, उसे कहते हैं गुण संक्रमण। ऐसे करके यहाँ क्वेश्चन आंसर रूप में एक स्लाइड दिए, किन कर्मों का, बंधने वालों का, कब, कितना, एटसेट्रा, ऐसे करके यह गुण संक्रमण पाया जाता है। एक गाथा एक मिनट अपने पास, एक स्लाइड पढ़ लेते हैं। अब अच्छी बात ये देखो, बढ़िया बात सुनो कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समय गुण संक्रमण नहीं होता है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसका होना है किसका नहीं होना है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समय गुण संक्रमण वाला काम नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रकृति की बंध विच्छुत्ति नहीं है परमानेंट। अभी आपने चालू ही किया, दिस इज योर फर्स्ट मोमेंट इन द मोक्ष मार्ग जो आप एंटर कर रहे हो, तो अभी कोई गुण संक्रमण होने वाला नहीं है, नो गुण संक्रमण। तो फिर कब होगा? बाद में होगा। पहले सम्यक दर्शन कर लो, फिर थोड़ा सा गुण संक्रमण कराएंगे और बाकी की गुण संक्रमण बाद में होंगे। तो वहाँ पर दिया है प्रथमोपशम की प्राप्ति होने पर फिर गुण संक्रमण होता है और बाद में वो भी बंद हो जाता है। इस प्रकार ये गुण संक्रमण का स्वरूप कहा है। अब आगे की गाथा है अपन कल पढ़ेंगे कि एक पढ़ लें गाथा? एक पढ़ लेते हैं, संक्रमण पूरा हो जाएगा। ये टॉपिक जो है इट विल फिनिश। एवं विह संक्रमणम पडमकसायाणमेच्छ मे साणम संयोजन कवणाए इदरेसिम उभयसे ढिम्मी। एवं भी इस प्रकार का जो गुण संक्रमण है वह पडम कषायाण, प्रथम कषाय है। एक तो प्रथम कषाय कौन सी है? अनंतानुबंधी। फिर मिच्छ यानी मिथ्यात्व, मिश्राणम यानी मिश्र। इनका कब होता है? तो पडम कषायाण, कल नीचे लिखा है संयोजन। जब उसकी विसंयोजना होती है तब अनंतानुबंधी मात्र उसका गुण संक्रमण होता है। एक तो वो स्थान बताते हैं। और मिच्छ मिश्राणम, ये दो कर्मों का गुण संक्रमण कब होता है? खवणाए। खवणा यानी क्षपणा। दर्शन मोहिनी की जब क्षपणा होती है, क्षपणा के परिणाम होते हैं, उस समय के अपूर्व करण में उन्हीं दो का गुण संक्रमण होता है, बाकी जगह नहीं होता। इधरे सिम, इनको छोड़ करके जो शेष गुण संक्रमण की प्रकृतियां बच गई उनका गुण संक्रमण कहाँ होता है? उभय से ढिम्मी, दोनों प्रकार की श्रेणियों में, यानी उपशम श्रेणी में और छपक श्रेणी में। तो ये एक नियम है, ये नियम याद करना है। ये नियम याद करना है कि अनंतानुबंधी का गुण संक्रमण होता है उसकी विसंयोजना के समय, मिथ्यात्व मिश्र का होता है उनकी छपणा के समय, और बाकी कर्म का होता है उपशम और छपक श्रेणी के समय। अब विसंयोजना क्या होती है? विसंयोजना यानी अनंतानुबंधी को सत्ता से खत्म करना। छपणा का ही एक प्रकार का प्रकार है, उसको बोलते हैं विसंयोजना। क्यों बोलते हैं अपन पहुंचेंगे चौथे में तब देखेंगे। छपणा यानी क्षय करना, कर्म का क्षय। जो मिथ्यात्व और मिश्र यानी जब क्षयिक सम्यक्त्व को प्राप्त करने की प्रक्रिया की जा रही है
छपना की प्रक्रिया की जा रही दर्शन मोहनी की, तब उस समय के जो करण होते हैं उसके अपूर्व करण में इन दो कर्मों का गुण संक्रमण होगा, बाकी टाइम पे नहीं होगा। इस प्रकार से ये गुण संक्रमण का स्वरूप यहाँ पर पूर्ण हुआ। हाँ हाँ हाँ, तो वो सामान्य कथन दिया है कि जनरली जहाँ जहाँ अपूर्वकरण होता है वहाँ वहाँ क्या होता है, गुण संक्रमण होता है, क्योंकि अलग अलग जगह है अपूर्वकरण, 6 जगह आता है, तो इन जनरल उसका एक आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर हमारा नियम क्या है, बंध विच्छेद हुई प्रकृतियों का होता है। अब यहाँ बंध विच्छेद की कोई प्रकृति नहीं है, तो किस प्रकृति का कराएं, और ये अभी मिथ्या दृष्टि ही है, मिथ्या दृष्टि स्वामी नहीं गुण संक्रमण का, तो इसलिए उसको वहाँ पर नहीं करवाया। जब प्रथमोपशम हो जाएगा तो फिर जितना हो पाएगा तब करवा देंगे, अभी नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से आज अपन ने क्या पढ़ा, उत्कर्षण में उत्कृष्ट निक्षेप और उत्कृष्ट अति स्थापना कैसे आती है उसकी प्रक्रिया पढ़ी, कल पूछेंगे उसके बारे में। और उसके बाद में पढ़ा अपन ने गुण श्रेणी पूरी हो गई है और गुण संक्रमण पूरा हो गया, कल से करेंगे स्थिति कांडक घात। बोले आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय।